अध्याय 281 जापान के दैवीय अधिकार को चुनौती देना। मंदिर के सामने की सीढ़ियों से चमकीला लाल खून धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूरा दृश्य क्षण भर में शांत हो गया। हर कोई राक्षसी ऊर्जाओं लपटों से घिरे समुराई को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसने एक मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। वो तो नश्वर लोक में एक देवता का दूत था। क्या उसे डर नहीं लगता? मुझे वह याद है। वो टोक्यो सेल्फ डिफेंस फोर्स का वह लड़ाकू योद्धा था। एक दशक से भी पहले जब एक आपराधिक गिरोह ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी तो उसने अकेले ही उस पूरे गिरोह का सफाया कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने के लिए पुजारी की हत्या कर दी हो? उसमें साहस तो है, लेकिन उसके लिए समुराई एसोसिएशन को चुनौती देना जो दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, एक कोई कदना है। तुम अभी देख रहे हो, मैंने सुना है कि यह लड़ाकू मशीन पलट झपकाए बिना मार डालती है। यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सामने के दृश्य को देखकर अधिकांश भीड़ भयभीत हो गई थी और कई लोग मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। इस समय हॉल के दरवाजों के बाहर खड़े पुजारी के खून से सने चेहरे के साथ मात्सुएशन की आंखें कांप रही थी और उनके चेहरे पर कुछ भावहीनता थी। उसने शैतानी ऊर्जा से भरपूर विनो फैंटाई को अविश्वास भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम्हें दैवीय सत्ता का उल्लंघन करने के परिणाम पता है? परिणाम, विनो फैंटाई ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें जमीन पर पड़ी मात्सुएशन ने पटी थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तो मुझे देखने दो। बोलते ही उसने अपनी कमर से एक और तलवार भयानक गति से निकाली। तलवार के म्यान से निकलते ही समाधि की अग्नि से ऊपर एक तीव्र प्रहार आकाश से नीचे उतरा। मात्सुएशन के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने जल्दबाजी में अपनी विधि शक्ति को सक्रिय कर दिया। येलो स्प्रिंग सील, ये नौ यांग का पृथक्करण। उसने घबराहट से चिल्लाया। सृष्टिकर्ता देवता इज़ानागी नो मिकोटो के ठेकेदार के रूप में उनकी विधि शक्ति को स्वाभाविक रूप से कम नहीं आंका जाना चाहिए था। ये तकनीक उस पौराणिक कथा से ली गई है जिसमें इज़ानागी नो मिकोटो ने येलो स्प्रिंग्स में इज़ानामी से पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए एक अवरोध स्थापित किया था जो किसी भी आने वाले दुश्मन को रोकने में सक्षम था। कानून की लहरें उसके चारों ओर फैल गईं और उसके सामने एक पारदर्शी अवरोध में सिमट गई। बूम! आपकी लपटों से भरी तलवार एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ गिरी, जिसके बाद एक चटकने की आवाज आई। कानून की दीवार में वास्तव में एक दरार पड़ गई थी। मात्सुएशन चिंतित हो गए और उन्हें समस्या की जड़ स्पष्ट रूप से समझ आ गई। समुराई संघ में शामिल होने के बाद से दैवीय सत्ता की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए वो केवल महिलाओं की तलाश करना जानता था ताकि वह अपनी विधि की शक्ति द्वारा उत्पन्न इच्छाओं को पूरा कर सके। उसने साधना पर ध्यान नहीं दिया और अब उसके पास केवल छठे स्तर की समुराई की ताकत बची थी। शक्तिशाली विधि के बावजूद भी वह अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर नहीं कर सका। सुसुके, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम मेरे मारे जाने का इंतजार कर रहे हो? उसने अचानक तोकुगावा सुसुके पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और सृष्टिकर्ता देवता इज़ानागी नो मिकोटो का पुनरुत्थान नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति एकांतवास से बाहर आते ही तुम्हें निश्चित रूप से मृत्युदंड दे देंगे। ये सुनकर तोकुगावा सुसुके अपनी तंद्रा से बाहर आया और मात्सुएशन की ओर देखा जिसे विनो फैंटाई पीट रहा था। उसके चेहरे पर झिझक के भाव आ गए। अगर निछावर गॉड कॉन्ट्रैक्टर मात्सुएशन को मार सकता तो उसकी बहन को अपमानित नहीं होना पड़ता। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब राष्ट्रपति एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे निश्चित रूप से जांच करेंगे और उन्हें और उनकी बहन दोनों को निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ेगा। तोकुगावा सुसुके के चेहरे पर एक पल के लिए दुविधा का भाव आया, लेकिन मानो उसने अपना मन बना लिया हो। उसने अपनी कमर से समुराई तलवार निकाली और धीरे-धीरे विनो फैंटाई की ओर चल पड़ा। अपने उपराष्ट्रपति को हरकत करते देख उनके आसपास मौजूद 30 से अधिक समुराई भी तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। खबर मिली है कि मेजी जेंगू मंदिर के बाहर भीड़ पीछे हट गई है। अच्छा, दरवाजे बंद कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। मेजुए ने अपने ईयरपीस को पकड़े हुए हमले का आदेश भेजा। टकराना। मेजी जेंगू मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कुछ महसूस करते हुए तोकुगावा सुसुके और अन्य लोगों ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। मंदिर के सामने बचे 7 लोगों को देखकर उन्हें अचानक एक अनहोनी का आभास हुआ। लिन्यू, आग लगा दो, मेजुए ने आदेश दिया। प्राप्त हुआ। बीप। सु लिन्यू ने लाल रंग के पंख वाला पंखा पकड़ा, पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और गोल-गोल घूमने लगी। ली अग्नि से एक लाल पक्षी प्रकट हुआ और सीधे आकाश में उड़ गया। अपने पंखों की हर फुसलाहट के साथ अंगना जलते हुए पंख फैलाता हुआ। जैसे ही जलते हुए पंख जमीन को छुए, तुरंत ही लाल लपटें उठी। कुछ ही पलों में मेजी जेंगू मंदिर आग के सागर में डूब गया। मात्सुएशन के नियम से संघनित अवरोध धीरे-धीरे सर्वभक्षी अग्नि द्वारा भस्म हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राक्षसी रूप धारण कर चुके विनो फैंटाई ने समाधि ट्रू फायर का उपयोग करके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और अपनी 2 समुराई तलवारों को तेजी से घुमाते हुए एक ही सेकंड में सैकड़ों वार किए। मात्सुएशन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वूश, वूश। तभी अचानक मौसम बदल गया और साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तूफान खड़ा हुआ जिससे सैकड़ों जलती हुई लपटों ने अपनी दिशा बदल दी और वे मंदिर की इमारतों पर जा गिरी। बूम बूम बूम। भयंकर विस्फोटों की आवाज लगातार आ रही थी और हॉल के अंदर से युवा लड़कियों की चीख सुनाई दे रही थी। मंत्री जी जियान, कृपया इन्हें जल्दी से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल दीजिए। मेजुए ने असहाय भाव से जियान येचेन की ओर देखा जो एक तरफ तरबूज के बीज खा रहा था। वो सचमुच बहुत परेशान थी। वादा की गई मदद का क्या हुआ? वो तरबूज के बीज क्यों खा रहा था और शो क्यों देख रहा था? हम। जियान येचेन ने मेजुए की ओर देखा। ठीक है, तुम जारी रखो। उसने अपना हाथ उठाया और उंगलियां चटकाईं और हॉल के अंदर मौजूद 99 लड़कियां पल भर में गायब हो गईं, मानो वे अंतरिक्षीय रूप से मंदिर के बाहर टेलीपोर्ट हो गई हों। ऐसा करने के बाद वह मेजुए को युद्ध का नेतृत्व करते हुए देखता रहा। इतने लंबे समय तक उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद एक प्रशिक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उनकी प्रगति देखना चाहता था। कल्टीवे के लिए इतने सारे संसाधनों का उपयोग करने के साथ-साथ नदियों और पहाड़ों के नक्शे और लीडरशिप ऑरा जैसे बोनस का भी उपयोग करने के बाद अगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता तो ये सब व्यर्थ होगा। इसके अलावा समुराई एसोसिएशन में भगवान के नाम पर काम करने वाले ठेकेदारों की भरमार थी जिनमें एक भी देवता नहीं था, इसलिए उसने कोई कदम उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। जियांग येचेन ने एक खुली जगह ढूंढी, एक कुर्सी लगाई और शो देखते हुए खरबूजे के बीज खाए। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने जो लड़ाई हो रही थी उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मेजुए और सु लिन्यू के बीच किसी भीषण युद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो जबकि जियांग येचेन की तरफ फिल्म की मधुर धुन सुनाई दे रही हो। यह विरोधाभास से अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। हुआसिया देवताओं के ठेकेदार नेचा। सुसानो नो मिकोटो के देव ठेकेदार तोकुगावा सुसुके ताकामागाहा के 3 कुलीन बच्चों में से एक तूफान की शक्ति से गिरे हुए थे जब उनकी निगाह मेजुए सहित 7 पर पड़ी। 7 लोग समुराई संघ को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। तुम हुआशिया लोग सचमुच घमंडी हो। मेजुए ने व्यंग्य किया, अपनी बहन की शव की दयनीय स्थिति को याद करते हुए उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। आज मैं तुम्हारे खून से अपनी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। प्रेमोयान, उसे स्थिर कर दो। युनशुची द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समुराई एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की ताकत कुख्यात विनो फैंटाई के बराबर थी। जब तक वे उसे रोक सकते थे, भले ही उनकी संख्या कम हो, वे सु लिन्यू की जलती हुई ज्वालाओं से युद्ध को नियंत्रित कर सकते थे। मोयान ने सिर हिलाया, अपना तय करने वाला पंखा बंद किया और अपना मुंह थोड़ा सा खोला। स्थिर करो, स्थिर करो, स्थिर करो। लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई कौवा उसके सिर के ऊपर से 6 काले बिंदुओं को लेकर उड़ गया हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मेजुए और बाकी सबने एक साथ अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसने फिर से गेंद गिरा दी थी। तोकुगावा सुसुके ने अपना दाहिना पैर जोर से पटका और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तूफान ने जमीन पर फैली लाल लपटों को उड़ा दिया जिससे आकाश सागर भर में घुस गया। सु लिन्यू ने भौहें चढ़ाईं। वह अपने क्षेत्र की सीमाओं से बंधी हुई थी। छठी क्षेत्र की होने के बावजूद उसके लिए तोकुगावा सुसुके का सामना करना अभी भी बहुत मुश्किल था जिसकी शक्ति एक मार्शल गॉड के बराबर थी। लेकिन जैसे ही तोकुगावा सुसुके ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, दानव रूप धारण कर चुके विनो फैंटाई ने तुरंत उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इसे प्रतिबंध भी माना जाएगा। बिना किसी झिझक के उसने अपने दाहिने हाथ की कतार से वार किया। भयंकर तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ा जबकि उसके बाएं हाथ की तलवार तोकुगावा सुसुके की गले की ओर बढ़ी। दूसरे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार उठाई। दोनों तलवारें टकराईं और एक झनझनाहट के साथ चिंगारियां उड़ने लगीं। उस भीषण बल के कारण तोकुगावा सुसुके 100 मीटर पीछे लुढ़क गया। विनो फैंटाई भी इसी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन अपने फुर्तीले शरीर का सहारा लेते हुए उसने तोकुगावा सुसुके का अत्यंत तेजी से पीछा किया और उस पर झपट पड़ा। तोकुगावा सुसुके ने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार नेचा को पकड़ने के दौरान ठेकेदार इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के साथ जमकर लड़ाई की और अपनी अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। स्टॉर्म ब्लेड। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और उसके पीछे पीछे तूफान आ गया जो आकाश में हवा के बेलों से भर गया और विनो फैंटाई की ओर उड़ने लगा। बाद वाले ने फुर्ती से पैर हिलाते हुए वार को चकमा दिया। दूरी कम की और तलवारबाजी का द्वंद्व शुरू कर दिया। जमीन पर गिर पड़े मात्सुएशन ने इस बात का फायदा उठाया कि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और सिर झुकाकर जल्दी से रेंगते हुए वहां से चले गए। अगर वह तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते का जाप कर रहा होता तो यह और भी अधिक सजीव होता। लेकिन रेंगते हुए अचानक उसका सिर किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। वह थोड़ा पीछे हट गया और ऊपर देखा। जियांग येचेन पैर मोड़कर बैठा था। जिस चीज से उसका सिर अभी टकराया था वह उसका पैर था। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? ये देखकर कि यह हुआशिया व्यक्ति लड़ने नहीं गया था, मात्सुएशन ने अनुमान लगाया कि वह एक कमजोर और बीमार हुआशिया काय होगा। बका यारो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? टकराना। जियांग येचेन ने अपना पैर उठाया और लात मारी जिससे मात्सुएशन का सिर 360 डिग्री घूम गया और उसकी आंखें बेजान हो गईं। मानसिक आघात के साथ मात्सुएशन एक ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बेजान, उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अध्याय 282 एक मार्शल गॉड के रूप में मेरी पहचान अब और छिपाई नहीं जा सकती। मीठी जिंगू तीरथ।
मुझसे टकराना तुम्हारी वाकई बदकिस्मती है। जियांग येचेन ने जमीन पर पड़े मात्सुई के शव पर नजर डाली, लापरवाही से एक फ्लेयर ताबीज फेंका और नारंगी पीली लपटों ने शव को घेर लिया। धीरे-धीरे उसे जले हुए काले रंग से राख के ढेर में बदल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने ताली बजाई, अपनी सीट पर पीछे झुक गया और अपने सामने चल रही लड़ाई को आराम से देखता रहा। उसने देखा कि सूर्य लाली अग्नि से बने एक सिंदूरी पक्षी पर कदम रख रही है। सिंदूरी पक्षी के पंखों से बने पंखे को पकड़े हुए है, उसे आकाश में फड़फड़ा रही है और आकाश से अंधेरे तक गोले नीचे गिर रहे हैं, जो उनकी से अधिक उठाव पर टूट पड़ रहे हैं। बिखर जाओ। हालांकि वे तो चारे की तरह बेकार नहीं थे, वे तुरंत आग के गोलों से बचने के लिए इधर-उधर बिखर गए और मेजुए और अन्य लोगों के करीब पहुंच गए। मेजुए ने देखा कि सामने क्षेत्र के 3 योद्धा उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उसकी लंबी तलवार से विधि का प्रवाह निकल रहा था। उसके होंठों के कोने मुड़े हुए थे और उसकी आंखों में गुलाबी प्रकाश की चापें दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर गुलाबी धूल मंडरा रही थी और सफेद रेशम जैसी आकर्षक शक्ति अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही पृथ्वी देवताओं के तीनों देव ठेकेदारों का संपर्क गुलाबी धुंध से हुआ, उनके कदम तुरंत रुक गए, उनके हाथों में मौजूद समुराई तलवारें नीचे लटक गईं और उनकी आंखें मेजुए पर टकटकी लगाई गईं, जिससे एक अतुलनीय उत्सुकता का भाव प्रकट हुआ। मेजुए ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी, उसकी पतली कमर थोड़ी सी मुड़ी, उसकी उंगलियां उसके लाल होठों को छू गईं और उसने एक मुहत स्वर में कहा, क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? तीनों गॉड कॉन्ट्रैक्टर ने भावहीनता से सिर हिलाया और धीरे-धीरे अपनी समुराई तलवारें अपनी गर्दन तक उठा ली। जो डूब जाते हैं, वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वे तीनों आत्महत्या करने वाले थे, एक योद्धा ने अपना हाथ उठाया और कानून की शक्ति में हलचल मच गई। तीनों पुरुषों की आंखों में चमकती हुई जादुई रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई और वे उस जादू के प्रभाव से बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से अपनी गर्दन पर लटकी समुराई तलवारें नीचे कर ली, उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उन्हें अभी भी डर सता रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद ताकुयुकुन। तीनों ने अपने पीछे खड़े योद्धा को प्रणाम किया। ताकाम बाहर ज्ञान के देवता शिकारी कामी के देव ठेकेदार फुजिवारा ताकुयु ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, जाओ उन सभी को खत्म कर दो जो दैवीय अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तीनों ने जोर से चिल्लाया और उनकी हरकतें भूतों की तरह फुर्तीली थी, वे अलग-अलग दिशाओं से हमला करने लगे। स्थिर करो। इस समय मोयांग स्थिर करो आदेश, जिसे उसने 100 बार दोहराया था, आखिरकार प्रभावी हो गया। तीनों ने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी, वे एकदम स्थिर हो गए। मेजुए ने मौके का फायदा उठाते हुए अत्यंत तेजी से एक योद्धा के चेहरे पर लात मारी, उसकी समुराई तलवार छीन ली और उसके दिल में छेद कर दिया। बाकी दोनों एक जैसे थे। ताज़ा खून मेजुए के चेहरे पर छिटक गया और ताज़ा खून से लथपथ समुराई तलवार को पकड़े हुए उसके मन में एक वीर और जोशीला भाव था। फुजिवारा ताकुयु ने भौहें चढ़ाई, नांजरो। जैसे ही वह थंडरबॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर नांजिरो को वापस बुलाने ही वाला था, उसने अपना सिर घुमाया और उसकी पुतलियां थोड़ी सी उड़ गईं। उसने देखा कि हुआशिया नामक व्यक्ति 3 नोक वाला दुधारी भाला पकड़े हुए था और उसके माथे पर धीरे-धीरे एक ऊर्ध्वाधर आँख खुल गई, जिससे पवित्र प्रकाश निकल रहा था। चू शिनचेन की आंखें हल्के सुनहरे प्रकाश से चमक उठी, कानून उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसका एक लंबा अतुलनीय रूप धीरे-धीरे उसके पीछे प्रकट होने लगा। धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी। चू शिनचेन की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए स्वर्ण धर्म रूप धीरे-धीरे एकत्रित और ठोस होता गया और उसने नांजिरो पर तलवार से वार किया। बाद वाले ने आकाश और सूर्य को अवरुद्ध करने वाले धर्म रूप को देखा, उसकी आंखों में भय प्रकट हुआ और वह सहज रूप से उससे बचने की इच्छा करने लगा। लेकिन धर्म के उस रूप का मानो कोई निवारक प्रभाव पड़ा और एक क्षण के लिए उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह हिल नहीं सका। पुची। अगले ही क्षण धर्म रूप के हाथ में मौजूद 3 नोक वाला दुधारी भाला गिर गया और नांजिरो मांस के ढेर में बदल गया। चू शिनचेन ने जमीन पर पड़े मांस को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। वो केवल छठी क्षेत्र में था, इसलिए सातवें क्षेत्र के उस देव ठेकेदार के लिए इस हमले को रोकना संभव था। इसके अलावा पहले गरजते हुए दिव्य कुत्ते के मार्गदर्शन में जब धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी का अभ्यास किया जाता था, तब शक्ति निश्चित रूप से इतनी महान नहीं थी। चू शिनचेन के मन में कुछ शंकाएं थी और उसने अपने हाथ में मौजूद 3 नोक वाले दुधारी भाले को देखा। और नीचे फुजिवारा ताकुयु तो और भी ज्यादा हैरान था। छठा लोग ऐसा कैसे कर सकता है? चीनी देवताओं के ठेकेदार ने लोगों को पार करके 7वें लोग के नांजिरो को मार डाला। वाह, भाई शिनचेन तो कमाल के हैं। भाव विभोर लिंगलिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और चू शिनचेन को अंगूठा ऊपर करके बधाई दी। और उसके चारों ओर 2 योद्धा उसके आत्मा के शरीर पर तलवारें चला रहे थे, लेकिन लंबी तलवारें बिना किसी प्रभाव के उसके शरीर से गुजर गईं। अरे अरे अरे, क्या तुम लोग काबिल हो या नहीं? लिंगलिंग ने अपनी बाहें मोड़ ली, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था, तुम मुझे मार भी नहीं सकते, इतने कमजोर हो। दोनों योद्धा, बाका। योद्धाओं में से एक क्रोधित था, उसने अपनी देवता के नियम काबुत्सुची का आह्वान किया, लंबी तलवार उग्र लपटों से जुड़ी हुई थी और उसने ज्वालाशील कृपाण ऊर्जा को बाहर की ओर वार किया। लिंगलिंग ने बचाव नहीं किया, उसने जलती हुई कृपाण ऊर्जा को अपने आत्मा शरीर से गुजरते हुए देखा, फिर अपना सिर नीचे करके देखा, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वह अनजाने में अपना सिर थोड़ा झुकाने लगी, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। किनारे से देखते हुए जियांग येचेन ने मेजुए और अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, कुछ प्रगति तो हुई है। नेता के आभा के आशीर्वाद से युद्ध के दौरान शक्ति में काफी वृद्धि हुई। जियांग येचेन धीरे-धीरे खड़ा हुआ, उसकी निगाहें फुजिवारा ताकुयु और अन्य लोगों पर घूम गईं, ये नाटक अब समाप्त होना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय, आप अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन इसी समय फुजिवारा ताकुयु ने तोकुगावा सोसुके की ओर मुड़कर देखा, जो इनोफैंटाई के साथ उलझा हुआ था। बाद वाले ने ये शब्द सुने और अपनी लंबी तलवार से क्षैतिज रूप से वार किया और हालांकि इनोफैंटाई ने इसे रोका, उसने तलवार को बदल में लात मारी और उस बल का उपयोग करके खुद को दूर खींच लिया। स्विश। तोकुगावा सोसुके ने अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी, उनकी नजर मात्सुई की राख पर पड़ी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर मैं दैवीय सत्ता का समर्थक न होता, तो आप भी परोपकारी होते जिन्होंने मेरी बहन की जान बचाई होती। लेकिन मुझे बहुत खेद है। भले ही दैवीय सत्ता ने मुझे पीड़ा दी, देवताओं के दूत के रूप में मैं स्वयं को रोक नहीं सकता। तोकुगावा सोसुके ने अपनी आस्तीनों से रिमोट कंट्रोल जैसी कोई चीज निकाली और अपनी अंगूठी से उस पर लगे बटन को दबाया। वूश। अचानक मेची जिंगू मंदिर के केंद्र से प्रकाश की एक रंगीन धारा उठी और जब वह आकाश की ओर बढ़ी, तो अचानक फट गई। चमकीले प्रकाश बिंदुओं ने 2 समुराई तलवारों के टकराने का एक पैटर्न बनाया, जो समुराई एसोसिएशन का विशिष्ट संकेत था। कुछ देर के लिए सभी लोग रुक गए और आसमान की ओर देखने लगे। जियांग येचेन की आंखों में संदेह था, उसने मेरी खोला और देखा, उसकी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। वाह! मेची जिंगू मंदिर के बाहर उनकी ओर हजारों लोग जमा हो रहे थे, वे सभी समुराई संघ के लोग होने चाहिए थे और उन सभी को देवताओं द्वारा चुना गया था। ये कहना जरूरी है कि जापान की दैवीय सत्ता की सर्वोच्चता की व्यवस्था ताकामागाहारा देवताओं को बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के ईश्वर ठेकेदारों को चुनने की अनुमति देती है। हुआशिया के विपरीत, जहां एक बार किसी दिव्य अवशेष स्थल का जन्म हो जाता है, वहां विदेशी ताकतें सक्रिय होने लगती हैं। हजारों गॉड कॉन्ट्रैक्टरों का सामना करते हुए भी जियांग येचेन का चेहरा शांत बना रहा। टकराना। अचानक मंदिर का द्वार खुल गया और लियांग शान और तांगलोंग अंदर घुस आए। हालत खराब है, बहुत सारे योद्धा बाहर आ गए हैं और उन्होंने पूरे मंदिर को घेर लिया है। तांगलोंग हौंकते हुए बोला। लियांग शान की आवाज धीमी थी और उसने गंभीरता से सुधार करते हुए कहा, दृष्टिगत रूप से योद्धाओं की संख्या 10,000 से अधिक है और वे सभी विधि प्रवाह सृजित करते हैं, वे सभी गॉड कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये सुनकर मेजुए और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। केवल 30 गॉड कॉन्ट्रैक्टरों ने ही उन पर थोड़ा दबाव डाला और हजारों लोगों ने ये किया। इस स्थिति में भले ही 8वें लोक में मौजूद जियांग येचेन भी पूरी ताकत से प्रहार करे, वो प्रतिरोध नहीं कर सकता, केवल नींद के देवता को ही आगे बढ़ने देना होगा। गुंजन। जैसे ही वे सोच रहे थे, अचानक अंतरिक्ष में हलचल मच गई और एक अदृश्य दबाव अचानक नीचे आ गया। सभी का दिल बैठ गया। मेजुए की समझ के अनुसार वह चौंक गई, ये वो दबाव था जो केवल मार्शल गॉड दायरे में ही मौजूद होता है। उसने दबाव के स्रोत की तलाश की और उसकी नजर जियांग येचेन पर पड़ी। प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे, जियांग येचेन 8वें स्तर का मार्शल सम्राट नहीं है, फिर उसके पास मार्शल गॉड जैसी शक्ति कैसे हो सकती है? अध्याय 283, एक ही नजर से 10,000 गॉड कॉन्ट्रैक्टर को मार डालना, तुम मजाक कर रहे होगे। हे भगवान, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। भाई येचेन के अभाव और दबाव मुझे बिल्कुल वैसे ही क्यों महसूस हो रहे हैं जैसे मेरे पिताजी मुझे पीते समय महसूस करते थे। क्या ऐसा हो सकता है? तांगलोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। भाई येचेन मेरे पिछले जन्म के पालक पिता का पुनर्जन्म है। ये सोचकर हैरानी होती है कि मुझे इतना शक्तिशाली समर्थक प्राप्त है। उसके बगल में खड़े लियांग शान ने कहा, क्या तुम खुद को सुन भी पाते हो? इस समय चू शिनचेन के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव प्रकट हुए, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। भाई येचेन, ये तो एक मार्शल गॉड की आभा है। सु लिंग ने हवा में ही अविश्वास से कहा। वे सभी मार्शल गॉड की संतानें थीं, जिन्हें बचपन से ही उनके मार्शल गॉड माता-पिता द्वारा शिक्षित किया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जियांग येचेन कुछ महीने पहले ही 8वें स्तर के मार्शल सम्राट के प्रारंभिक चरण में थे, वो उस दबाव को कैसे मुक्त कर सकते थे जो केवल एक मार्शल देवता ही कर सकते हैं। लिंग कहती हुई मेजुए के पास पहुंची, उसकी बड़ी-बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए बोली, निदेशक महोदय, मंत्री जियांग थे। वह हुआशिया के छठे मार्शल गॉड हैं। मेजुए ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। ये सुनकर सबके चेहरे सदमे से भर गए। पहले उन्हें लगता था कि जियांग येचेन के लिए सिर्फ 2 या 3 महीनों में 8वें क्षेत्र से मार्शल गॉड तक पहुंचना संभव है, लेकिन वे सभी गलत थे। हुआशिया का छठा मार्शल गॉड, जिसकी उल्लू इतने गुस्से से तलाश कर रहा था, ठीक उनकी आंखों के सामने था। हे भगवान, 8वें स्तर के मार्शल सम्राट के प्रारंभिक चरण से 2-3 महीनों में मार्शल गॉड तक पहुंचना, क्या यह मानवीय है? उपन्यासों के बेजोड़ प्रतिभाशाली पात्र भी इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते।
हे भगवान, तांगलोन दंगम हो गया। वह धीरे-धीरे जियांग येचेन के पास गया। उसके चारों ओर घुमा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई येचेन, क्या आप स्वर्ग में जाने वाले हैं? हे भगवान, क्या आप सचमुच एक मार्शल गॉड हैं? उनकी प्रतिक्रिया देखकर जियांग येचेन के होंठ फड़कने लगे। मैंने पिछली बार आप सबको बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप हैरान हैं। उसने हल्के से सिर हिलाया। आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक मार्शल गॉड है। बस एक मार्शल गॉड। क्या तुम खुद को सुन भी पाते हो? जियांग येचेन के इस विनम्रतापूर्ण घमंड पर सभी लोग अवाक रह गए। क्षण भर के लिए भूल गए कि मेजी जिंगू मंदिर समुराई संग से घिरा हुआ था। जियांग येचेन ने उनकी प्रतिक्रिया पर अपना सिर हल्का सा हिलाया। अगर वे एक मार्शल गॉड से इतने डरे हुए हैं, तो अगर वह 3 महीने और आराम करके देवता बन जाए तो उनके चेहरे पर कैसी भाव-भंगिमाएं होंगी? वह असहाय महसूस कर रहा था, फिर भी उसे कुछ उम्मीद भी थी। ठीक है, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अपने काबिल सहायक को बदला लेने में मदद करूंगा? मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये सुनकर मेरी ज़ोए की आंखें थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसने जल्दी से और दृढ़ता से कहा, आप वाकई चीजों को छुपाने में माहिर हैं, मंत्री जी। इसके अलावा मैं अपनी बहन का बदला खुद ले सकती हूँ। जियांग येचेन ने कंधे उठाते हुए कहा, क्या मिशन जल्दी खत्म करके वापस जाकर आराम करना बेहतर नहीं होगा? उन्होंने कुछ समय पहले 30 से कुछ अधिक बॉट कॉन्ट्रैक्टरों से लड़ने में इतना समय बिताया था। 10,000 बॉट कॉन्ट्रैक्टरों के साथ जब तक नींद का देवता कोई कार्रवाई नहीं करता, वे समय के अंतर करते रहेंगे। धप धप धप। इसी क्षण कदमों की आहट सुनाई दी और सभी के चेहरे तनावग्रस्त हो गए क्योंकि वे चारों ओर देखने लगे। उन्होंने मंदिर के चारों ओर बनी ऊंची दीवारों के ऊपर कमर में तलवारें बांधे अनगिनत समुराई योद्धाओं को खड़े देखा। क्लैन। समुराई तलवारें म्यान से निकाली गई और तलवारों के अविश्वसनीय रूप से एक समान झंकार मेजी जिंगू मंदिर में गूंज उठी, जो दमनकारी दबाव से भरा हुआ था। होशियार के बीमार लोगों, तुम स्वर्ग राज्य की दिव्य सत्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारा एकमात्र भाग्य मृत्यु है। माना। फुजिवारा ताकुयो ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और चारों दिशाओं से समुराई योद्धाओं ने हमला शुरू कर दिया। मेरी ज़ोए और अन्य लोगों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। भाई येचेन, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या हमें नींद के देवता को कार्रवाई करने देना चाहिए? तांगलोन ने समुराई की घनी भीड़ को देखा और कुछ चिंतित महसूस किया। हालांकि उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भाई येचेन ने इतने कम समय में मार्शल गॉड का दर्जा प्राप्त कर लिया था, फिर भी वे 10,000 थे, सभी ईश्वर अनुबंध करता थे, जिनके पास विधि की शक्ति थी। भले ही भाई येचेन एक मार्शल गॉड होते, तब भी यह बेहद कठिन होता। मेई ज़ोए, लिंग लिंग, मोयान और यांशान ने भी बाहें चला ली। तांगलोन ने जो कहा वह सचमुच सही था। इस समय नींद के देवता को कार्रवाई करने देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। मुझे भाई येचेन पर भरोसा है, आगे बढ़ो। सु लिंग ने धरती लाल बख्शी पर कदम रखा, जियांग येचेन के बगल में उतरी, अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ कहा। जियांग येचेन मुस्कुराया, जब हर कोई आप पर सवाल उठाता है, तो केवल वही लोग आपका साथ देंगे जो आपसे प्यार करते हैं। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वह थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें एक पल में प्रकट हुई और वो तुरंत मंदिर के ऊपर आ गया। उसकी निगाहें समुराई संग में मौजूद सभी लोगों पर टिकी हुई थी। उनकी मानसिक ऊर्जा भौतिक रूप में संघनित होकर उनकी भौहों के बीच से बाहर निकली और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा ने तुरंत 10,000 मीटर के दायरे को घेर लिया। मानसिक विलोपन। जियांग येचेन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य चेतना उपयोग करता क्षमता मानसिक विलोपन को सक्रिय कर दिया। उसके स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति की स्मृति को मिटाया जा सकता था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा अदृश्य तलवारों की तरह शून्य क्षेत्र में विचरण करने लगी, मानो समुराई संघ के सभी सदस्यों के दिमाग में प्रवेश कर रही हो। अपनी एक सीधी सादी और सरल सी निगाह से उसने समुराई एसोसिएशन के 10,000 बॉट कॉन्ट्रैक्टरों के दिमाग को पल भर में ही बुझा लिया। धड़ धड़ धड़। 10,000 हमलावर समुराई के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, गतिहीन, जीवन शक्ति से रहित। ज्ञान के देवता, शिकारी कामी के देव अनुबंध करता फुजिवारा ताकुयो का दिमाग सुन्न हो गया, मानो पूरी तरह से खाली हो गया हो। यहाँ तक कि उस शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का प्रतिरोध करने के लिए विधि की शक्ति का उपयोग करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो केवल इस बात की प्रतीक्षा कर सकता था कि उसकी चेतना का सागर उस मानसिक ऊर्जा द्वारा समाप्त हो जाए। उसकी आंखों में भय से निराशा के भाव आ गए और अंत में आंखें चौड़ी करके वह नीचे गिर पड़ा और हमेशा के लिए सो गया। संपूर्ण समुराई संघ में केवल सुसंग नोमिकोटो के ईश्वर अनुबंध करता तोकुगावा सासुके ही शेष रहे। मौन। पूरा दृश्य सन्नाटे से भरा हुआ था। हे भगवान! तांगलोन सदमे में चिल्ला उठा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेई ज़ोए और बाकी लोग वहां मूर्ति की तरह भावहीन खड़े थे। भाई येचेन। सु लिंग ने हवा में जियांग येचेन के उस हाव-भाव को देखा, जिसमें वह हर चीज को तिरस्कार की नजर से देख रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी मोहित मुस्कान आ गई। लेकिन भीतर ही भीतर धीरे-धीरे हीन भावना पनपने लगी। भाई येचेन और उसके बीच शारीरिक शक्ति का अंतर जितना अधिक होता गया, हीनता की यह भावना उतनी ही प्रबल होती गई। सु लिंग ने अंतर को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह भाई येचेन की गति के साथ तालमेल नहीं रख सकी। धीरे-धीरे उसे थोड़ा डर लगने लगा, उसे डर लगने लगा कि भाई येचेन उसे कमजोर समझेंगे और यह कि वह उनके योग्य नहीं है। वो केवल रोजमर्रा की जिंदगी में भाई येचेन को भोजन आदि के जरिए खुश करने की कोशिश कर सकती थी, ताकि उन्हें अपनी अच्छाई और प्यार का एहसास करा सके। सु लिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने निचले होंठ को कांपते हुए मन ही मन सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी। सु लिंग, तुम्हें दृढ़ रहना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, भले ही उम्मीद कम हो। इस दौरान मंदिर के मुख्य हॉल में तोकुगावा सासुके जमीन पर पड़े शवों की घने ढेरों को देख रहा था। वह पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। समुराई एसोसिएशन के 10,000 बॉट कॉन्ट्रैक्टर को भाग्य के बच्चे ने महज एक नजर से ही नष्ट कर दिया था। यह तोकुगावा सासुके की पुतलियां हिंसक रूप से कांप उठी। वह अंततः समझ गया कि इस बात की भाग्य की देवियां भाग्य के बालक के भाग्य को क्यों नहीं बदल सकी। ये ताकत के मामले में बेजोड़ था। उसने सोचा था कि पूरी समुराई एसोसिएशन के लामबंद होने के साथ कुछ हुआशिया लोगों से निपटना आसान होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनका सफाया हो जाएगा। वे स्वयं को जान का स्वर्गीय साम्राज्य मानते थे, हुआशिया को नीचा समझते थे और वहां के लोगों को बीमार कहते थे। लेकिन अब जब मैं इस पर गौर करता हूं, तो यह अहंकार और अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं था। तोकुगावा सासुके ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, ये जानते हुए कि उसका एकमात्र भाग्य मृत्यु ही था। तुम जीत गए, लेकिन उसने राक्षसी रूप धारण किए हुए निशा की ओर देखा। उनके सामने गॉड कॉन्ट्रैक्टर थे। मरने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मेरी बहन की जान बचाई। मैं आपको एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अध्यक्ष का एकांतवास न केवल अमातेरासु ओमिगामी को पुनर्जीवित करने के लिए है, बल्कि आपसे बचने के लिए भी है। जापानी दिव्य सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास न करें और हुआशिया देवता निशा को पुनर्जीवित न होने दें, अन्यथा दिव्य भविष्यवाणी में छींटे। इससे पहले कि तोकुगावा सासुके अपना वाक्य पूरा कर पाता, राक्षसी रूप धारण कर चुकी एलोफैंटाई की लंबी तलवार उसके दिल में घुस गई और खून से उसके कपड़े लथपथ हो गए। झूठ फैला रहे हो, आज ही मैं तुम्हारी दैवीय सत्ता को नष्ट कर दूंगा। तोकुगावा सासुके के मुंह के कोने से खून बह निकला। आसमान की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर राह के भाव दिखाई दिए। देवता अवतरित होने वाले हैं। अध्याय 284 दैवीय सत्ता का पतन, निशा का पुनरुत्थान। मीठी जिंगू तीरथ। ये लोगों की पूजा अर्चना के लिए एक शांतिपूर्ण पवित्र भूमि होनी चाहिए थी, लेकिन अब टाइलें हर जगह हो रही थी, जमीन गड्ढों से भरी हुई थी और मंदिर के मुख्य हॉल में जो दिव्य सत्ता का प्रतीक था, सुलिन द्वारा छोड़े गए निगुरों से दर्जनों छेद हो गए थे। मुख्य हॉल के बाहर लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। समुराई एसोसिएशन के 10,000 सदस्य मारे गए थे। गॉड कॉन्ट्रैक्टर चुपचाप धरती पर पड़े थे, उनके चेहरे समय से जमे हुए थे, वे अपनी आंखें खुली रखकर मर रहे थे। केवल तनाका चिसीमा और साकुरा की रयोको के खून से सने हाथ ही एक दूसरे से जुड़े रह गए थे। उनके शरीर के अकड़ जाने के साथ ही उनकी अंतिम मुस्कान स्थायी रूप से स्थिर हो गई थी। युद्ध की आवाजें गायब हो गईं। एक हल्की हवा गुजरी और मंदिर के मुख्य हॉल की चौखट से लटकती घंटियों से एक मधुर ध्वनि निकली, जो एक शोकपूर्ण मिलाप और आशा के संकेत दोनों जैसी लग रही थी। एक देवता, वह आ रहे हैं। तारांकन धड़ाम, तारांकन। अपने मुंह के कोने पर खून लिए वीर दिखने वाले तोकुगावा सासुके ने नीले आकाश की ओर देखा और धीरे-धीरे गिर पड़े, एक आखिरी चेतावनी देते हुए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जो केवल एलोफैंटाई को ही सुनाई दे रही थी, जिसने उसे मार डाला था। लेकिन दानीकरण से ग्रसित हुए एलोफैंटाई ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तोकुगावा सासुके की हत्या करने के बाद उसने मंदिर के मुख्य हॉल की ओर देखा, जो जापान की दैवीय सत्ता का प्रतीक था। तारांकन स्विश, तारांकन। उसकी दोनों लंबी तलवारें म्यान में वापस चली गईं और समाधि ट्रूफायर ने उसके पैरों के नीचे ज्वाला के दो गोलाकार छल्ले बनाए, जिससे एलोफैंटाई का शरीर हवा में उड़ गया। मेजी जिंगू मंदिर के बाहर समारोह देख रहे जापानी नागरिकों की निगाहें एक साथ उनकी ओर मुड़ गईं। एलोफैंटाई ने समाधि की अग्नि से गिरे अपने हाथों को ऊपर उठाया और गंभीरता से कहा, दिव्य सत्ता का पतन हो गया है। आज से सभी जीव समान हैं। वुश। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आकाश को भर देने वाली समाधि की अग्नि ने जापान की दिव्य सत्ता के प्रतीक मेजी जिंगू मंदिर को घेर लिया। सबकी निगाहों के सामने भयंकर आग की लपटों के बीच हॉल की लकड़ी के खंभे चटकने और फूटने लगे। लकड़ी की राख और जले हुए अवशेषों की गंध घना धुआं आसमान की ओर बढ़ता और बढ़ता चला गया। नारंगी लाल रंग की आग की रोशनी आसमान में उठी, जो टोक्यो में कहीं से भी दिखाई दे रही थी। जापानी दर्शक उस समय के सर्वोच्च माने जाने वाले मेजी जिंगू मंदिर को जलते हुए देख रहे थे, जो स्वर्ग के दिव्य अधिकार का प्रतीक था। उनके चेहरे समय से भरे हुए थे। उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने सचमुच दैवीय सत्ता को उखाड़ फेंका। तब मेरी बेटी को और अपमानित नहीं होना पड़ेगा और भविष्य में उसे देवताओं के पुनरुत्थान का साधन नहीं बनना पड़ेगा। तुम मूर्ख हो, दैवीय सत्ता को उखाड़ फेंकना, काकामागाहारा को देर सवेर दैवीय दंड देना ही पड़ेगा। ये सब तुम विश्वासियों की वजह से हुआ है। तुमने हमें अपने बच्चों को छोड़ने और अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए मजबूर किया, सिर्फ देवताओं को पुनर्जीवित करने के लिए।
ताकामागाहारा देवताओं के अनुयायी भीड़ को भड़काने ही वाले थे, लेकिन हम लोग जो लंबे समय से दैवीय सत्ता के उपयोग के अधीन थे, उस क्षण पूरी तरह से भड़क उठे। ये तुमने किया, तुमने मेरे भाई की सारी शक्ति छीनकर उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि तुम देवता ताजिकारा को पुनर्जीवित कर सको। मेरी मां हर दिन रोती रही, अंततः उसने आत्महत्या कर ली, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम बुरे लोग हो, तुम ही हो जिन्होंने मेरे माता-पिता को अलग किया और मुझे छोड़ दिया। अगर जिन देवताओं में हम विश्वास करते हैं, वे हमें खुशी नहीं दे सकते, तो हमें उनमें विश्वास क्यों करना चाहिए? बिल्कुल, हमें इस तरह की दैवीय सत्ता नहीं चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते जापानी लोगों का दबा हुआ गुस्सा एक ज्वार की लहर की तरह उन विश्वासियों की ओर उमड़ पड़ा। दंगे भी भड़क उठे और कई श्रद्धालुओं को पीट-पीट कर मार डाला गया। उन्होंने आग की लपटों में घिरे मेजी जिंगू मंदिर को देखा और खुशी की ऐसी लहरें दौड़ाई जिनकी गूंज पूरे टोक्यो में सुनाई दी। मंदिर के अंदर प्रज्वलित समाधि अग्नि ने जियांग येचेन और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जियांग येचेन की आंखों में जलते हुए मुख्य हॉल की आग की रोशनी झलक रही थी। बाहर से आ रही जयकार सुनकर उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। दैवीय सत्ता का पतन इस बात का प्रतीक था कि उएनो फैंताई का अंतिम दिव्य अनुबंध मिशन पूरा हो गया था। अब उसे केवल नेचा के पुनः प्रकट होने और उसे वापस हुआशिया ले जाने का इंतजार करना था। टोक्यो में 1 महीने की यात्रा के बाद मिशन का आधा हिस्सा अपने आप पूरा हो गया था। ये काफी आसान था। जियांग येचेन ने अपने बगल में बैठी सुलिन्यू की ओर एक नजर डाली, लेकिन उसकी निगाहें मुख्य हॉल के सामने तनाका चिश्मा और साकुरा की रेवों की शवों पर टिकी हुई थी। वह असमंजस में दिख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? सुलिन्यू धीरे-धीरे होश में आई। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर बांध लिया और दृढ़ता से उसकी ओर देखते हुए बोली, यदि भाई येचेन को भविष्य में कभी कोई खतरा हुआ, तो मैं भी उसी तरह बिना किसी झिझक के आपकी ओर बढ़ूंगी। जियांग येचेन दंग रह गया। उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या? मैं ठीक हूं, सुलिन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई येचेन मेरे दिल में सबसे ऊपर है। जियांग येचेन ने हाथ उठाकर उसके माथे पर थपथपाया। अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अकेला बुरा हो जाऊं? सुलिन्यू ने अपना माथा पकड़ लिया। भाई येचेन की बातें सुनकर उसे पहले तो स्वार्थी होने का एहसास हुआ क्योंकि उसने उनके साथ जीवन भर रहने का वादा किया था। लेकिन दोबारा सोचने पर उसका दिल तुरंत खुशी से भर गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। मैं सच कह रहा हूं, तुम क्यों हंस रही हो? जियांग येचेन उसकी प्रसन्नता भरी शक्ति देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। सुलिन्यू ने उनका हाथ थाम लिया और मीठी आवाज में बोली, अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो भाई येचेन किसी और से शादी करने के बजाय अकेले ही बुरे होना पसंद करेंगे। लगता है कि भाई येचेन के दिल में मैं पहले ही अपरिहार्य हो चुकी हूं। जियांग येचेन की आंखें एकदम खाली हो गईं। हैं, क्या ये किसी सच्चे प्रेम योद्धा की सोच है? उसने मन ही मन भरी और सुलिन्यू की गालों को चुपके से दबाया। मैं सचमुच तुमसे हार मान चुका हूं। उनके बगल में मेजुएल और अन्य लोग उनके स्नेह के दैनिक प्रदर्शन को देखते रहे और चुपचाप दूसरी ओर देखते रहे। मंत्री जियांग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन रोजाना आलस करने के बावजूद वे इतने शक्तिशाली कैसे हैं? मैं रोजाना कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मैं उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हूं। लिंगलिंग ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को दबाया, उसका स्वयं थोड़ा डगमगा गया। जियांग येचेन द्वारा एक ही नजर में हजारों गॉड कॉन्ट्रैक्टरों का सफाया करने का दृश्य उसके दिमाग में बसा हुआ था। ये बेहद चौंकाने वाला था। यहां तक कि एक मार्शल गॉड भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ही नजर से पल भर में हजारों गॉड कॉन्ट्रैक्टरों को नहीं मार सकता। यह इतना चौंकाने वाला था कि इसे समझना असंभव था। लिंगलिंग, कभी-कभी हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी मंत्री जियांग की क्षमता के सामने कुछ भी नहीं है। लियांग शान और मोयान ने लिंगलिंग के सिर पर थपथपाया। उनकी आवाजें आश्चर्य से भरी हुई थी। लिंगलिंग, बूढ़े चुप, भाई येचेन को इतनी साधारण युद्ध शक्ति के साथ मार्शल गॉड की स्तर तक पहुंचते देखकर मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तांग लॉन ने अपनी छाती थपथपाई। वे स्पष्ट रूप से साथ पले बड़े थे, साथ में कक्षाएं लेते थे और साथ में साधना करते थे। नहीं, उसने तो साधना तब की थी जब भाई येचेन सुस्ती बरतते थे, लेकिन अंत में धिक्कार है, वह फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसे अचानक ये ख्याल आया, आखिर उसकी मेहनत का क्या फायदा? चू शिंचे ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, हर किसी का अपना रास्ता होता है। ईर्ष्या करने या नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना रास्ता खुद बनाओ। ये तो बहुत ही घिसा-पिटा जवाब है, तांग लॉन ने बुदबुदाते हुए कहा। मेजुएल उनकी बातचीत सुन रही थी, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। अपनी बहन के शव को थामे हुए, अपने सबसे हताश क्षण में जियांग येचेन ने अपनी बहन को अतीत से लाकर उसे आखिरी बार देखने का मौका दिया था। अब उसने समुराई एसोसिएशन को नष्ट करके उसकी बहन का बदला लेने में उसकी मदद की थी। उसने चुपचाप इस दयालुता को अपने हृदय में समाहित कर लिया। मेजुएल ने नीले आकाश की ओर देखा और मन ही मन फुसफुसाया, बहन क्या तुम देख रही हो? जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, उन सभी को दंडित किया जा चुका है। धमाका, तारांकन। जैसे ही जापानी लोग दैवीय सत्ता के पतन पर खुशी मना रहे थे और जियांग येचेन का समूह आराम कर रहा था, तभी आकाश में ऊंचाई पर तैर रही उइनो फैंताई अचानक समाधि की सच्ची अग्नि से प्रज्वलित हुए, जिसने उनके नीचे एक कमल के आसन का निर्माण किया। पलक झपकते उइनो फैंताई के शरीर से लाल रंग की ज्वाला फूट पड़ी और आग की अजगरी की तरह सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। इसके तुरंत बाद टोक्यो के आकाश में अलग-अलग दिशाओं से लाल रंग की रोशनी की चाल लकीरें चमकी और उइनो फैंताई के आसपास आकर रुकी। वे थे अग्नि युक्त भाला, हुंजिना, वायु अग्नि चक्र और वात्स्या देवता नेचा का ज्ञानकुंज चक्र। नेचा फिर से सामने आ गया है। लिंगलिंग ने सुखद आश्चर्य से आकाश की ओर इशारा किया। सभी ने एक साथ आकाश की ओर देखा। अध्याय 285 अंतर्मुखी जीवन के लिए एक साहसिक कदम। देखो सब लोग, ये किसी देवता के जागृत होने की आभा है। आपकी लपटों से बना ये कमल हमारी पौराणिक कथाओं के अग्नि देवता कागुत्सुची जैसा नहीं दिखता। तुम्हारी याददाश्त जो गई है, कागुत्सुची 10 साल पहले जागृत हुआ था, मुझे उसकी पुनर्जीवन की शर्तें याद हैं। एक नवजात शिशु द्वारा अपनी मां को जलाकर मार डालना अग्नि देवता के जन्म की पौराणिक कथा से मेल खाता है, जिसमें उन्होंने अपनी मां इज़ानामी को अपनी तीव्र ज्वालाओं से जलाकर मार डाला था। हाँ, ये सरासर अमानवीय था। चूंकि यह अग्नि देवता नहीं है, तो अब कौन सा देवता जागृत हो रहा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेजी जिंगू मंदिर के बाहर जापानी दर्शक आकाश की ओर देखते हुए एक के बाद एक तरह के अनुमान लगा रहे थे। एक ऐसे राष्ट्र में रहते हुए जो दैवीय सत्ता का सम्मान करता था और देवताओं को जागृत करने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता था, उन्होंने दैवीय पुनरुत्थान के कई क्षणों को देखा था। आकाश में बहुत ऊपर उइनो फैंताई द्वारा उत्सर्जित समाधि की सच्ची अग्नि एक विकसित लाल कमल के रूप में संघनित हो गई। चारों दिशाओं से लाल दिव्य शक्ति कमल में समाहित हो गई। अग्नि युक्त भाला, हुंजिना, वायु अग्नि चक्र और ज्ञानकुंज वृत्त कमल के चारों ओर परिक्रमा करते हुए धीरे-धीरे रहस्यमय आकृतियां बना रहे थे। जैसे ही दिव्य शक्ति एकत्रित हुई, अब विकसित कमल से सरसराहट की आवाज आई और उसकी लाल पंखुड़ियां धीरे-धीरे खुल गईं। जब कमल की सभी पंखुड़ियां खिल उठी और वो पूरी तरह से खिल गया, तो उसके केंद्र में एक छोटी सी आकृति मारकर बैठी थी। चारों दिव्य कलाकृतियां कमल में समा गईं। आकृति ने कमल की जड़ों की तरह चिकनी भुजाएं उठाई और हुंजिना एक फुर्तीली सर्प की तरह उसकी भुजाओं के चारों ओर लिपट गई। लाल रंग का वह छल्ला चारों दिशाओं में फैल गया, अपने साथ ऐसी लेकर आया जो आकाश को भी झुलसा सकती थी। जहां भी वह गुजरा, बादल गायब हो गए और हवा झुलसने लगी। झा बादलों के बीच से एक स्पष्ट चीख सुनाई दी और युवक के माथे से सुनहरी रोशनी की दो किरणें फूट पड़ी। जैसे ही वायु अग्नि के पहिए शून्य लोक को चीरते हुए आगे बढ़े, उसके पैरों के नीचे हरी रोशनी चमक उठी। उनके किनारों पर लपटें उठ रही थी, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट उत्पन्न हो रही थी और कमल के कवच में लिपटे युवक को भी ऊपर की ओर ले जा रहे थे। भनभनाहट, दिव्य अग्नि से आकाश भर गया। अग्नि युक्त भाला धारण किए युवक की आंखें मशालों की तरह धधक रही थी। उसके माथे पर बना ज्ञानकुंज 10,000 सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था, जो हुंजिना के लाल रंग और अग्नि चक्रों की हरी लपटों के साथ मिलकर आकाश को रंगों से भर रही थी। एक क्षण के लिए धरती कांप उठी और हवा की दिशा उलट गई। सुप्राचीन दिव्य शक्ति सुनामी की तरह आकाश और पृथ्वी में फैल गई, जिसके सामने सूर्य भी फीका पड़ गया। नेचा हवा में मंडरा रहा था, उसके कमल जैसे पैर हल्के से जमीन पर पड़ रहे थे। वायु अग्नि के पहियों से हजारों चिंगारियां निकली, जो शून्य लोक में गिरने पर चमकीले कमलों की गुच्छों में बदल गईं। क्या ये ताकामागाहारा का कोई देवता है? ये दिव्य शक्ति तो बहुत ही तीव्र है। अगर ये ताकामागाहारा का कोई देवता है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। दैवीय सत्ता का अभी तक पलट हुआ है और अब वो जागृत हो रहा है। क्या वो यहाँ दैवीय दंड देने आया है? नहीं, हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा कोई देवता नहीं है। मैं दिव्य जागृति का शोध करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वह जापानी पौराणिक कथाओं का कोई देवता नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेजी जिंगू मंदिर खंडहरों के घेर में तब्दील हो चुका था। जियांग येचेन और अन्य लोगों ने आसपास की चर्चाओं को अनसुना करते हुए आकाश की ओर देखा। नेचा को अपने धधकते लाल बालों के साथ ऊपर की ओर उड़ते हुए देखकर उनके चेहरों पर खुशी झलक उठी। नींद के देवता, जाओ और नेचा से बात करो, उसे बताओ कि हम उसे वापस हुआशिया ले जाने आए हैं। लिंगलिंग ने नींद के देवता के हाथ के पिछले हिस्से को गुदगुदी की। नींद के देवता ने नेचा के उदासीन चेहरे को देखा, उनकी हथेलियां कस गईं और उन्होंने एक कठिन भाव दिखाया। मुझे थोड़ी सामाजिक घबराहट है। सब लोग, अरे आप तो भगवान हैं, आपका मतलब क्या है कि आपको सामाजिक चिंता है? जियांग येचेन मुस्कुराया। आमतौर पर नींद का देवता केवल सोता रहता था और शायद ही कभी किसी से बात करता था। उसकी पहले से ही सीमित सामाजिक कुशलताएं तेजी से बिगड़ गई थी। नींद के देवता, हिम्मत रखो, जाओ और एक नया दोस्त बनाओ। बॉस, नींद के देवता ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया और एक पल में ही वे आकाश में बहुत ऊपर प्रकट हो गए। ओम हेलो। नींद के देवता ने एक अजीब सी मुस्कान दी और नेचा को हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
आवाज सुनकर नेछा ने धीरे से अपनी आंखें घुमाई और तिरछी नजरों से नीम के देवता को देखा। नीम के देवता से आने वाले दिव्य उतार चढ़ाव को महसूस करते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। एक तुच्छ विदेशी देवता, इस नौजवान उस्ताद के भाले से एक प्रहार झेल लो। कुछ क्षण पहले तक अलग थलग दबंग और वीर भाव से भरी हुई नेछा ने नीम के देवता की आभा को महसूस करते ही तुरंत युद्ध की मुद्रा में प्रवेश कर लिया। पीछे मुड़कर उसने आंखें नोक वाले भाले को तैरते हुए अजगर की तरह आगे बढ़ाया। उसके होंठ उत्साह भरी मुस्कान में बदल गए। नीम का देवता स्तब्ध रह गया। रुको, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने झट से अपना काला मखमली चोला झटक कर तेजी से भागने की कोशिश की। नेछा का भाला चूक गया। अपने वायु अग्नि चक्रों पर कदम रखते हुए उसने दोनों हाथों से अपनी भाले को कसकर पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से आगे की ओर धकेलते हुए उसका पीछा किया। वूश! नीम के देवता का शरीर पल भर में अकड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। जलता हुआ भाला उसके नितंबों के बीच घुस गया था। आह! जैसे कोई उछलती हुई गेंद जमीन पर गिरती है, वैसे ही नीम का देवता तेजी से आगे बढ़ा और जियांग येचेन के सामने आकर गिरा, जो अपनी पीठ पकड़े हुए जमीन पर लौट रहा था। बॉस, मैं अब कभी नए दोस्त नहीं बनाऊंगा। आह टिल्ड! नीम के देवता की करार सुनकर जियांग येचेन और अन्य लोग अवाक होकर मुंह खुला रखकर वहीं खड़े रह गए। ये सचमुच एक साहसिक कदम का मामला था जिसने जीवन भर अंतर्मुखी स्वभाव को जन्म दिया। इसी बीच नेछा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। कंधे पर अग्नियुक्त भाला लिए हुए वह अपनी बाईं चोटी उंगली से नाक को चढ़ा था, मानो वह बिल्कुल बदमाश हो। अपने पवन अग्नि पहियों पर सवार होकर उसने अपने ठेकेदार ओइनो फैंताई को उठाया और धीरे-धीरे जियांग येचेन और अन्य लोगों के सामने उतरा। उसने बेहोश पड़े ओइनो फैंताई को एक तरफ फेंक दिया, फिर अपने अग्नियुक्त भाले के साथ नीम के देवता की ओर बढ़ा, मानो उसे खत्म करने का इरादा रखता हो। ये देखकर जियांग येचेन और अन्य लोगों को तुरंत याद आया कि नीम के देवता का नियम हिप्नोसिस विरासत में मिला था। नेछा ने शायद उसे दुश्मन समझ लिया था। उनमें से कई लोग नीम के देवता को रोकने के लिए तुरंत उनके सामने आ गए। नेछा थोड़ी देर रुका। तुम कौन हो? हम दूसरे भाई के ईश्वर ठेकेदार। तुम हुआशिया हो, नश्वर। जब उसने चू शिनचेन को देखा तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। जियांग येचेन आगे बढ़ा। जी हां, अमर बालक नेछा। हमें हुआशिया ने आपको घर वापस लाने के लिए भेजा है। वह भी हमें से ही एक है। उसने अभी हिप्नोस के नियम के साथ उलझ लिया है। कृपया गलतफहमी न पालें। जियांग येचेन ने नीम के देवता की ओर इशारा किया, जो अभी भी जमीन पर लौट रहा था और अपनी पीठ पकड़े हुए था। ये सुनकर नेछा स्तब्ध रह गया। उसने दर्द से कराहते हुए नीम के देवता को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और अचानक उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपने ही एक साथी को गोली मार दी, अब मैं क्या करूं? नेछा ने अपना अग्नियुक्त भाला एक तरफ रख दिया और नीम के देवता की ओर चल पड़ा। इधर मत आओ और करीब मत आओ। नीम का देवता इतना डर गया कि वह उछलकर अपने स्वामी के पीछे छिप गया। नेछा, ओह! उसने अपना सिर खुजाया, अपने हाथों को अपनी कमर के आकार की पतलून की जेबों में डाला और सीटी बजाते हुए माफी मांगते हुए कहा, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, तब मैं तुम्हें नहीं मारता। पिछले ईश्वर युद्ध के दौरान मैंने हिप्नोस के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे लगता है कि पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद जब मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नीम के देवता ने अपने नितंबों को पकड़ लिया और दुख के आंसू बहाने लगे। मेइज़ुएर, लिंगलिंग और अन्य लोगों ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। जियांग येचेन ने नीम के देवता को दिलासा देने के लिए उनके कंधे पर थपथपाया। अमर बालक नेछा, कृपया हमारे साथ हुआशिया वापस चलें। नेछा बोलने ही वाली थी कि एक पल के लिए झिझक गई। गड़गड़ाहट। अचानक आकाश में गरज सुनाई दी और गरज से बादल ज्वार की तरह आगे बढ़ने लगे। घिनौने प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ताकामागाहरा के नश्वर लोक में जाने की? कितना अहंकार है? बिजली और गरज के बीच आकाश में चार लंबी आकृतियां धुंधली सी दिखाई दी। अचानक एक भयानक दैवीय शक्ति का अवतरण हुआ। सबके पैर भारी हो गए, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। इस भयानक दिव्य शक्ति के प्रभाव में जियांग येचेन का शरीर भी अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। घने बादलों के बीच चार विशालकाय देवताओं की आकृतियां प्रकट हुई। जापानी पौराणिक कथाओं के तीन अनमोल बच्चों में से एक सुसानु नो मिकोटो। अध्याय 286 असीमित सहनशक्ति। मैं अपने अल्टीमेट को बेसिक अटैक की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तूफानों के देवता हैं, तीन अनमोल बच्चों में से एक सुसानु नो मिकोटो। वे नश्वर दुनिया में अवतरित हुए हैं। ये सब खत्म हो गया है। नश्वर दैवीय सत्ता का पतन हो गया है और ताकामागाहरा ने इसे अवश्य ही भांप लिया होगा। वे नश्वर दुनिया पर दैवीय दंड बरसाने वाले हैं। ये सब तुम्हारी अज्ञानता की वजह से है। अब जब तुमने देवताओं को क्रोधित कर दिया है तो हम सब मरने वाले हैं। जमीन पर मौजूद भीड़ के बीच पिटे हुए और खून से लथपथ श्रद्धालु अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। इन शब्दों ने तुरंत ही भीड़ में दहशत फैला दी। नहीं, हमने ईश्वरीय सत्ता को नहीं उखाड़ फेंका। उन्होंने उखाड़ फेंका, उन्होंने ही। मरने के लायक तो वही हैं। हे तूफानों के देवता, हमें क्षमा करें। हम सब आपके सबसे निष्ठावान अनुयायी हैं। उन्होंने ही ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी। वे कमीने सचमुच मौत के लायक हैं। हम निर्दोष हैं। हे तूफानों के देवता, कृपया अपनी आंखें खोलें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण भयानक दैवीय शक्ति नश्वर संसार पर अवतरित हुई, सभी जापानी नागरिक साष्टांग प्रणाम करने लगे। जियांग येचेन और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए जिन्होंने दैवीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था और आकाश में विराजमान सुसानु नो मिकोटो से क्षमा मांगने लगे। कुछ क्षण पहले जब दैवीय सत्ता का पतन हुआ था और जियांग येचेन और उनके समूह को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया था, तब जो खुशी और जयकारे गूंज रहे थे, वे सब क्षण पूरी तरह से गायब हो गए। देवताओं से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने उन अग्रदूतों को धोखा दिया जिन्होंने उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। मंदिर के खंडहरों में दिव्य शक्ति मेइज़ुएर और अन्य लोगों पर इतना भारी पड़ रही थी कि उनके लिए सीधे खड़े रहना असंभव हो गया था। वे घुटने टेकने से बचने के लिए केवल टूटी हुई दीवारों का सहारा ले सकते थे। कमजोरों को धमकाने और ताकतवरों से डरने वाले जापानी नागरिकों की निंदा सुनकर उन्होंने अपने दांत पीस लिए और मुठ्ठियां भींच लीं। अभी तो वे दैवीय सत्ता के तख्तापलट का जश्न मना रहे थे। अब वे ऐसे कैसे हो सकते हैं? लिंग ने आक्रोश से कहा। चू शिनचेन ने देवताओं के सामने झुकती भीड़ को देखा और निराशा में अपना सिर हिलाया। महाविद्या से पहले का इतिहास पहले ही यह साबित कर चुका है कि जापान एक ऐसा राष्ट्र है जो कमजोरों को धमकाता है लेकिन ताकतवरों से डरता है। जबकि हमारा हुआशिया एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कष्टों से जूझते हुए उत्थान प्राप्त किया है और शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए भी निडर बना रहा है। मेइज़ुएर ने मुट्ठी भींची और देवताओं के सामने कुत्तों की तरह विनम्र जापानी नागरिकों को घूरते हुए ठंडी सी आवाज निकाली। वे इसके लायक ही हैं। जियांग येचेन ने मन ही मन उपहास किया। जब जापानियों की बात आती है तो उद्धारकर्ता होने का अहंकार त्याग देना चाहिए और उनके भाग्य का सम्मान करना चाहिए। धिक्कार है इन जापानियों पर, हमें तुम्हें मंदिर में ही मरने देना चाहिए था। मंत्री युंग को भीड़ को निकालने का आदेश नहीं देना चाहिए था। तांग लॉन ने दांत पीसते हुए कहा। अब हम क्या करें? लियांग शान ने मुश्किल से ऊपर देखा और आकाश से नीचे देख रहे चार ऊंचे देवताओं को निहारा। सभी के चेहरे गंभीर थे। जापानी पौराणिक कथाओं में सुसानु नो मिकोटो की शक्ति सुसुगी नो मिकोटो और मातेरासु ओमिकामी के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा सुसानु नो मिकोटो अपनी कमर पर कुसांगी नो त्सुरुगी धारण करते थे। ये जापानी पौराणिक कथाओं के तीन महान दिव्य हथियारों में से एक था, जो एक उच्च कोटि का दिव्य हथियार था। किंवदंती के अनुसार यह विनाशी अथाह और किसी भी चीज को भेदने में सक्षम था, जिसमें असाधारण भेदन क्षमता थी। इसके सामने कोई भी रक्षा प्रणाली कागज के समान थी। सुसानु नो मिकोटो अकेले ही उनके बस से बाहर था। तीन अन्य देवताओं की तो बात ही छोड़िए। काय करते? मेइज़ुएर और अन्य लोगों के दिमाग में लगातार संकट की तीव्र भावना उत्पन्न हो रही थी। हालांकि कमल के आकार के युद्ध कवच पहने और लाल बालों वाले नेछा के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। उसने अपना अग्नियुक्त भाला लहराया। उसे सुसानु नो मिकोटो की ओर ताना और जोर से हंसा। क्या तुम वही नहीं थी जिसे महान ऋषि ने बुरी तरह पीटा था? अंत में तो तुम्हें अपने भाई से मदद की भीख मांगनी पड़ी थी। अब यहाँ आकर अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो और खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? नेछा ने तिरस्कार और उपहास से भरे चेहरे के साथ सुसानु नो मिकोटो की ओर इशारा किया। सुसानु नो मिकोटो का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उस समय दिव्य युद्ध के दौरान उसे लड़ने वाले बंदर ने सचमुच खुद को स्वर्ग के संतुल्य महान ऋषि कहा था। अगर उसने शुरुआत में अपने प्रतिद्वंदी को कम ना आंका होता और उस बंदर को मौका न दिया होता तो वह मेरे खिलाफ कैसे जीत सकता था? सुसानु नो मिकोटो के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए और उसने नीचे खड़े नेछा को घातक इरादे से घूरते हुए कहा, बच्चे, आज मैं तुम्हें इस देवता की असली ताकत दिखाऊंगा। उसने युद्ध के ओलंपियन देवता अरेस की ओर मुड़कर देखा। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। अरेस ने नाक से कुड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों से आदेश लेना पसंद नहीं था, लेकिन अंत में अनिच्छा से कहा, मुझे पता है। हाथ के इशारे से ही चार घोड़ों वाला रथ हवा में तैरने लगा। अरेस रथ पर सवार हुआ। उसके चारों ओर दिव्य शक्ति एकत्रित हुई और कांस्य रंग के दिव्य कवच के पूर्ण सेट में परिवर्तित हो गई और उसकी आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। हालांकि उनकी नजर नेछा को छोड़कर जियांग येचेन पर पड़ी। हे भाग्य के पुत्र, आज मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और उस कमीने अपोलो को दिखा दूंगा कि ओलंपस पर शासन करने के लिए वास्तव में कौन योग्य है। अरेस रथ को चला रहा था, जो आकाश से तेजी से नीचे उतरा और सीधे जियांग येचेन की ओर बढ़ा। जमीन पर यह सब देखकर सुलिनी घबरा गई और अपने भाई येचेन को धक्का देकर दूर करना चाहती थी, लेकिन उस भयानक दिव्य शक्ति के आगे वह हिल भी नहीं पा रही थी। भाई येचेन, रास्ते से हट जाओ। ये देखकर नेछा अरेस को रोकने के लिए जाने ही वाला था। बच्चे, तुम्हारा प्रतिद्वंदी यहाँ है। सुसानु नो मिकोटो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही कुसांगी नो त्सुरुगी म्यान से बाहर निकली, एक सफेद तलवार ऊंचा उसकी ओर प्रवाहित हुई। नेछा ने अपने दाहिने पैर से धक्का दिया, लेकिन वह केवल एक तरफ हट सका। तलवार की ऊर्जा उसके पीछे की इमारत से गुजरी और उसे दो टुकड़ों में काट डाला, जिसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। नेछा ने तलवार की ऊर्जा से बचने के बाद जियांग येचेन की ओर देखा। अरेस के रथ को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों में गंभीरता का भाव आ गया। लेकिन जैसे ही रथ उसके पास पहुंचने वाला था, जियांग येचेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। सर्वोच्च पद के पूर्ण संचालन के तहत चेतना के सागर में शून्य शास्त्र के बीच वह दम घुटने वाली दिव्य शक्ति अचानक गायब हो गई। शानदार शून्य तकनीक। अंतरिक्ष नियमों में हलचल मच गई और वह सुलिनी, मेइज़ुएर और अन्य सभी पल भर में गायब हो गए। बूम! चार घोड़ों वाला रथ जमीन पर जोर से गिरा। भयानक झटके चारों दिशाओं में फैल गए। इन झटकों के कारण वहां मौजूद जापानी नागरिक पल भर में चूर चूर हो गए। जमीन पर धीरे-धीरे खून बह रहा था और चीखें एक के बाद एक गूंज रही थी।
इस बीच जियांग येचेन अपने द्वारा निर्मित स्वतंत्र स्थान पर भरोसा करते हुए झटको से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। माथे पर शिकल लिए उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया। अपने लघु मानचित्र पर मौजूद चिन्हों के आधार पर उसने तुरंत चारों देवताओं की शक्ति का अनुमान लगा लिया। 3 मुख्य देवता और 1 देवलोक में। इनमें से सुसानु नो मिकोटो की आभा सबसे शक्तिशाली थी। संभवतः वह मुख्य देवता श्रेणी की शिखर पर पहुंच चुकी थी और देव राजा बनने से केवल एक कदम दूर थी। मुख्य देवलोक में मौजूद नेचा के लिए ये सेना संयोजन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। ये निश्चित रूप से फिर से उसी के लिए था जिसे ये विदेशी देवता नियति का बालक कहते थे। सच कहूं तो मैं बस चुपचाप रहना चाहता हूं। जो परिवार को मुसीबत खड़ी करने में लग रही, ऊपर से अब तुम विदेशी देवता भी इसमें शामिल हो गए हो। जियांग येचेन की आंखें शांत भाव से सोचते हुए ठंडी पड़ गईं। यदि वह आत्मा रूपांतरण का उपयोग करता है, भले ही उसके पास केवल ईश्वरीय स्तर की शक्ति हो, सर्वोच्च पद पर निर्भर रहते हुए शून्य दर्पण और राजकता शरीर की उपस्थिति में एक मुख्य देवता से निपटना अपेक्षाकृत आसान होगा। लेकिन नीम का देवता अधिक से अधिक ताजकाराव से लड़ सकता था। इसका मतलब ये था कि नेचा जो मुख्य देवलोक में था, को कम से कम 2 समान स्तर के देवताओं का सामना करना पड़ेगा। संख्या बल के मामले में भी फायदे में नहीं थे। इसका विश्लेषण करते हुए जियांग येचेन ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाई, फिर ये देखने के लिए अपना स्टेटस पैनल खोला कि क्या कोई ऐसी असाधारण क्षमताएं हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है। अंततः उसकी निगाह सर्वोच्च रैंक अनंत सहनशक्ति पर आकर रुक गई। इस कौशल के विवरण के अनुसार एक मार्शल आर्टिस्ट को असीमित सहनशक्ति प्राप्त होती थी। सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व ने उसे केवल ईश्वरीय स्तर की शक्ति प्रदान की। इसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में वह अपने अल्टीमेट मूव्स को बेसिक अटैक के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। जियांग येचेन ने इसके बारे में सोचा और धीरे-धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अध्याय 287 नदियों और पर्वतों का नक्शा निकालना। नेचा गति से उसे छोटा भाई समझ लेता है। वह बच गया। दिव्य महल के खंडहरों में रक्त के भीषण प्रभाव से 100 मीटर का गड्ढा बन गया, जिससे धुआं और धूल उड़ी थी। रथ पर बैठे युद्ध के देवता अरिस की आंखों में आश्चर्य का भाव उभर आया, जो युद्ध की तीव्रता से भरी हुई थी। दैवीय शक्ति की धारणा के अंतर्गत नियति का पुत्र वास्तव में एक नश्वर प्राणी था। एक नश्वर प्राणी वास्तव में अंतरिक्ष के संपूर्ण नियम का स्वामी है और सुसानु नो मिकोटो के लगभग ईश्वर राजा स्तर के दबाव के बावजूद उसने इतनी आसानी से मेरे हमले से बच निकला। क्या यह ऐसी चीज है जो एक नश्वर प्राणी के पास होनी चाहिए? क्या यह ऐसी चीज है जो वह कर सकता है? अरिस ने 100 मीटर दूर खड़े जियांग येचेन को घूरकर देखा। उसकी आंखों में मौजूद तिरस्कार धीरे-धीरे कम होता गया। धीरे-धीरे उसे समझ में आ गया कि अपोलो 2 प्रयासों में भी भाग्य के बच्चे को मारने में असफल क्यों रहा। क्या ये नियति का वो बालक है जो भविष्य के प्रलय को प्रभावित कर सकता है? उसे सामान्य ज्ञान से न तो मापा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। ऐसे में ये ईश्वर अपनी शक्ति को छिपाना बंद कर देगा। अरिस रथ के ऊपर खड़ा था, अपने हाथ में मौजूद कांस्य दिव्य तलवार में अपार दिव्य शक्ति एकत्रित कर रहा था। उसने तलवार को जियांग येचेन की ओर उठाया और भयंकर गर्जना करते हुए कहा, हमला करो। दिव्य शक्ति के पूर्ण विस्फोट के साथ गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और रथ 2 मिसाइल की तरह जमीन के करीब उड़ गया। मेजुएर और जियांग येचेन के पीछे खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर दहशत के भाव थे और वे पूरी तरह से भ्रमित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ओलंपस के युद्ध देवता अरिस जापान में क्यों प्रकट हुए थे और नहीं वे ये समझ पा रहे थे कि वे नेचा से निपटने के बजाय उन जैसे मनुष्यों पर हमला क्यों कर रहे थे। चमक। जियांग येचेन ने तुरंत अपना हाथ उठाया, अंतरिक्ष का नियम बदल गया और समूह पल भर में अपनी जगह से गायब हो गया। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए रथ ने जड़त्व के कारण पास में घुटनों के बल बैठे बड़ी संख्या में जापानी नागरिकों को कुचलकर कीमा बना दिया। दिव्य महल के खंडहरों से टेलीपोर्ट करके बाहर निकले जियांग येचेन ने ये दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ी। सुलेनियों और बाकी लोग अभी भी नश्वर हैं, वे किसी देवता का सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि किसी देवता के हमले के बाद के परिणाम भी उनकी जान ले सकते हैं। इन्हें यहाँ छोड़ना बहुत खतरनाक है। जियांग येचेन ने मुड़कर निर्देश दिया, नीम के देवता यहीं रुकिए, मैं आप सभी को घुसपैठ विभाग के भूमि तत्व पर ले जाऊंगा। ये सुनकर विभाग के सदस्य थोड़े स्तब्ध रह गए। नहीं भाई येचेन, चलो साथ चलते हैं। सुलेनी ने घबराहट में अपने कपड़ों का कोना पकड़ लिया। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सुलेनी के सिर पर थपथपाया। अरिस का निशाना मैं हूं, साथ में निकलना और भी खतरनाक होगा। है सभी लोग चौंक गए। अरिस का निशाना जियांग येचेन क्यों था? मेजुएर, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेजुएर अचानक होश में आई और घबरा कर पूछा, आपका क्या हाल है? जियांग येचेन शांत और संयमित देख रहे थे, मानो उन्होंने अरिस को अपने दिमाग में जगह ही न दी हो। अब मैं तुम्हारा मंत्री हूं, अगर तुम ही कुछ हो गया तो कमांडर मुझे लेक्चर देंगे और मुझे नफरत है जब लोग मेरे आराम के काम में दखल देते हैं। सभी लोग जियांग येचेन को हैरानी से देखते रह गए। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि यह मंत्री जिसे दिन भर सिर्फ आराम करना आता था, वास्तव में इतना जिम्मेदार है। भाई येचेन, मंत्री जियांग, अब जाओ, चिंता मत करो, नीम के देवता और मैं सुरक्षित लौट आएंगे। जियांग येचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, आसपास का अंतरिक्ष हिल गया और मेजुएर और सातों लोग पल भर में उस स्थान से गायब हो गए। नीम के देवता, इसे ले लो, तुम ताजकाराव से निपटो, अरिस को मेरे भरोसे छोड़ दो। जियांग येचेन ने संप्रभु दिव्य पद प्रदान किया। दिव्य कलाकृति, नदियों और पहाड़ों का नक्शा, नीम के देवता को उसका स्वर गंभीर था। तो बॉस, कृपया सावधान रहें। नीम के देवता ने उस ग्रंथ को उठाया, उनके चारों ओर दिव्य शक्ति का घेरा था और वे आकाश की ओर उड़ गए। बॉस ने पिछली बार हिप्नोस को मार डाला था, देवताओं से निपटने का उसका कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। हे धूर्त कीड़े, अगर हिम्मत है तो इस भगवान का डटकर सामना करो। जड़त्व के कारण लक्ष्य से भटक गए अरिस ने अपने 4 घोड़ों वाले रथ को बढ़ाया और फिर से हमला किया। ठीक है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। एक विचार के साथ ही उनके चारों ओर सुनहरी दिव्य शक्ति का प्रवाह हुआ और उनकी आंखों में धीरे-धीरे सुनहरी चमक फैल गई। नश्वर से ईश्वर में रूपांतरण। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सुनहरी दिव्य शक्ति अंतरिक्ष में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और जियांग येचेन के शरीर में समा गई। मुंह। ये देखकर रथ पर सवार अरिस ने जोर से लगाम खींची। अलग-अलग गुणों वाले चारों युद्ध घोड़ों ने अपने पैर उठा लिए और रथ को रोक दिया। दिव्य शक्ति, अरिस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। एक नश्वर प्राणी के पास दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है? वह अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। न केवल वह, बल्कि आकाश में स्थित सुसानु नो मिकोटो, गर्जन देवता और ताजकाराव ने भी अपनी गतिविधियां रोक दी और एक साथ जियांग येचेन की ओर देखने लगे। उनकी दिव्य शक्ति की अनुभूति और भी बढ़ गई, जिससे उनकी आंखें और भी ज्यादा चौंक गईं। नियति के बालक के पास दिव्य शक्ति तो है, लेकिन उसमें कोई दैवता नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह देवता बने बिना भी दैवीय शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीनों देवता असमंजस में पड़ गए। देवत्व प्राप्त करने मात्र से ही दैवीय शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। उन्होंने न तो कभी किसी नश्वर प्राणी के पास दैवीय शक्ति होने जैसी कोई विचित्र बात देखी थी और न ही सुनी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाग्य की देवियां भी उसकी नियति नहीं बदल सकी। इससे सचमुच इस देवता की आंखें खुल गईं। कुसांगी नो तसुर्डी को पकड़े हुए सुसानु नो मिकोटो ने जमीन पर पड़े जियांग येचेन को ध्यान से देखा। सौभाग्यवश उसके द्वारा उत्सर्जित दिव्य शक्ति का आवाहन केवल ईश्वरीय स्तर का था और उसके लिए सर्वोच्च दिव्य शक्ति के विरुद्ध जीवित रहना बिल्कुल असंभव था। अरिस, भाग्य का बालक स्वयं ही भविष्य के राजनारों की दिशा को प्रभावित करने में सक्षम होने के कारण वास्तव में असाधारण है। सुसानु नो मिकोटो अंदर से हिल गया था। यही कारण है कि भाग्य के पुत्र को आज मरना ही होगा। यह नश्वर। इस समय नेचा ने जियांग येचेन को खाली निगाहों से देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग बढ़ रहा हो। रुको, तुम्हारे पास तो दैवता भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास दिव्य शक्ति कैसे है? शियू, तुम्हारा नाम क्या था? अपनी युक्त भाला लिए हुए नेचा ने अपने बगल में बैठे नीम के देवता की ओर देखा और पूछना चाहा कि आखिर क्या हो रहा है। मेन यान, तुम मुझे नीम का देवता भी कह सकते हो। नीम का देवता 2 कदम पीछे हट गया और नदियों और पहाड़ों के नक्शे का इस्तेमाल करके अपनी पीठ ढांकी। ओह, नेचा अवाक रह गया। ये तो बस गलती से किया गया धक्का था। उसे ऐसा क्यों लगा? एक मिनट रुको। अचानक उसकी नजर नीम के देवता के हाथ में मौजूद नदियों और पहाड़ों के नक्शे पर पड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे नीम के देवता से नक्शा छीन लिया। नीम के देवता को लगा कि बच्चा उसे फिर से अपनी युक्त भाले से मारने वाला है, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथों के चारों ओर घूमती दिव्य शक्ति से अपने नितंबों को ढक लिया और नेचा से दूरी बना ली। मेरे गुरु की दिव्य कलाकृति तुम्हारे पास कैसी है? नेचा ने उत्सुकता से पूछा। नीम के देवता ने मन ही मन राहत की सांस ली, ये सोचकर कि उसे चाकू नहीं मारा जाएगा। बॉस ने मुझे ये दिया। बॉस, आपका बॉस कौन है? नीम के देवता ने जियांग येचेन की ओर इशारा किया, जो जमीन पर सुनहरी दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था। है। नेचा ने अपना सिर झुकाया। उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया क्योंकि वह अपनी यादों को खंगालने लगा। लेकिन उनके गुरु और जियांग येचेन से जुड़ी कोई स्मृति नहीं थी। फिर भी नदियों और पहाड़ों का वह नक्शा, जिसे उनके गुरु एक अनमोल कलाकृति की तरह संजो कर रखते थे, एक नश्वर व्यक्ति के हाथों में था। क्या यह उनके गुरु की ओर से नए शिष्य को दिया गया स्वागत उपहार हो सकता है? जब गुरु ने उन्हें उस समय शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने अपनी युक्त भाला और अन्य वस्तुएं दी। नेचा ने जियांग येचेन को गौर से देखा, जिसने बेतुकीपन का रास्ता खोल दिया था और सहमति में सिर हिलाया। दिव्य शक्ति का होना लेकिन दैवता का अभाव, यह विलक्षण प्रतिभा दर्शाती है कि गुरु का निर्णय उत्कृष्ट है। तो तुम मेरे छोटे भाई हो। नेचा तुरंत उत्साहित हो गया। नदियों और पहाड़ों का नक्शा नीम के देवता को वापस देने के बाद उसने जोर से कहा, छोटे भाई डरो मत, बड़े भाई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। नीम के देवता चौंक गए। छोटा भाई, क्या बॉस वास्तव में नेचा का बड़ा छोटा भाई है? हे भगवान, बॉस का संपर्क नेटवर्क तो बहुत जटिल है। नेचा ने अपने वायु अग्नि चक्रों पर कदम रखते हुए अपना भाला चलाया। अग्नि युक्त भाले से आकाश तक ऊंची उठती लाल लपटें फूट पड़ी। अरिस ने भौहें चढ़ाते हुए समाधि की सच्ची अग्नि को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ में कांस्य दिव्य ढाल को उठाया। नेचा जियांग येचेन के बगल में उतरा, अपने कंधे पर अपनी युक्त भाला रखे हुए था और उसने गर्व से कहा, छोटे भाई ध्यान से देखते रहना, बड़े भाई उसका ख्याल रखेंगे। हैं। ये सुनकर जियांग येचेन पूरी तरह से अचंभित रह गया। मैं तुम्हारा छोटा भाई कब बन गया? अध्याय 288 क्षमा करें, मेरी दिव्य शक्ति अनंत है। जियांग येचेन ने लाल कमल के कवच में लिपटे नेचा को खाली निगाहों से देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये सब अचानक कैसे हो गया? छोटे भाई, ये सब कब हुआ? हालांकि सुसानु नो मिकोटो उसे सोचने का समय नहीं देगा।
नेछा को नीचे आते देख उसने सीधी कुसांगी नोटसुल की तलवार उठाई और नीचे की ओर वार किया, जिससे तलवार की ऊंचाई खाई की तरह मानो जमीन पर गिर पड़ी। नेछा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी युक्त भाले के पिछले हिस्से से जियांग येचेन को धक्का देकर दूर कर दिया। भाले से 3 प्रकार की अग्नि निकली और मुजना एक प्रकार की ज्वाला उड़कर तलवार की ऊंचाई के चारों ओर लिपट गई। क्लैन अपनी युक्त भाला और तलवार की ऊंचाई आपस में टकराई, दिव्य शक्ति की दोलने भयंकर रूप से टकराई, जिससे दिव्य शक्ति की तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। जमीन पर स्थित ऊंची इमारतें दैवीय शक्ति के दबाव को सहन करने में असमर्थ होकर धड़ाम से ढह गईं, जिससे अनियत लोग हताहत हुए। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। नेछा ने अपने दांत खींचे, उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे पल भर में आकाश से भर गया। दरार तलवार की ऊर्जा ने एक तीखी आवाज निकाली, बीच से टूट गई और गायब हो गई। नेछा भी भागते हुए कई सौ मीटर पीछे धकेल दिया गया। एक ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति, साथ ही सुसानो नोमिकोटो की उससे कहीं अधिक शक्ति होने के कारण ये लड़ाई कठिन हो गई। लेकिन छोटे भाई नेछा ने जियांग येचेन की ओर मुड़कर देखा, फिर अपनी युक्त भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। छोटे भाई, ऊपर वालों को मैं संभाल लूंगा, तुम नीचे वालों का ध्यान रखो। बोलने के बाद उसने अपने वायु अग्नि पहियों पर कदम रखा। सुसानो नोमिकोटो और गर्जन देवता के बीच की दूरी को कम किया और उसका रूप बदलने लगा। उसके 3 सिर और 6 हाथ हो गए। सुसानो नोमिकोटो ने गर्जन देवता और ताचिकारा को इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों इसकी मदद करो, मैं इस बच्चे को संभाल लूंगी, हमें भाग्य के बच्चे को मारना होगा। गर्जन देवता और ताचिकारा ने सिर हिलाया और फिर तुरंत जमीन की ओर दौड़ पड़े। ये युवा मालिक यही है, तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। नेछा ने कियांग सर्कल को बाहर की ओर फेंका, जो तेजी से चलते हुए थंडरबॉल्ट के सिर को घेर लिया। बाद वाले ने अपनी हथेली में बिजली की शक्ति एकत्रित की और उसे कियांग सर्कल की ओर विस्फोटित कर दिया, जिससे गरज की आवाजें उत्पन्न हुई। हालांकि इससे कियांग सर्कल को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वह खुद ही उसमें फंस गया। नेछा ने अपना हाथ हिलाया और उसे वापस आकाश में फेंक दिया। गर्जन देवता ने अचानक दोनों भुजाओं से बल लगाया और आकाश में बिजली गरज उठी क्योंकि वो कियांग घेरे के बंधन से मुक्त हो गया। नेछा ने उड़ते हुए कियांग सर्कल को पकड़ा, उसे अपने गले में पहनाया और सुसानो नोमिकोटो और गर्जन देवता को निहारने लगा। उसका लंबा भाला लहरा रहा था। ये युवा मालिक 2 लोगों से लड़ेगा। अभिमानी, इतने छोटे बच्चे को इतना घमंड करते देख सुसानो नोमिकोटो का क्रोध भड़क उठा। कुसांगी नोटसुल की तलवार तेजी से बाहर निकली और उसकी तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। गर्जन के देवता ने अपने हाथ फैलाए और आकाश तुरंत बिजली और गरज से भर गया। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी। ईश्वरीय दंड की बिजली, गड़गड़ाहट। दैवीय शक्ति ने ताकामागाहरा की बिजली की शक्ति का उपयोग किया और आकाश अत्यंत घने टिमटिमाते बिजली के बादलों से भर गया। गिर जाओ, गर्जन के देवता ने अपना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया। गरज से बादलों ने तुरंत सैकड़ों मोटी बिजली की चमक बिखेर दी। नेछा ने अपने 3 सिरों और 6 भुजाओं वाले रूप में एक साथ 8 दिव्य कलाकृतियों को नियंत्रित किया। दिव्य बिजली से भरे आकाश की ओर मुख करके उन्होंने ड्रैगन दिव्य आवरण को प्रकट किया। उसके चारों ओर तुरंत ही एक गहरे लाल रंग की प्रकाश की ढाल बन गई और गिरती हुई बिजली भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकी। सुसानो नोमिकोटो ने ठंडी फुफकार मारी। कुसांगी नोटसुल की, जो किसी भी चीज को काट सकती थी, बाहर निकली और तलवार की एक ही वार से हल्की ढाल चकनाचूर हो गई। नेछा के पास अपने कमर अग्नि पहियों के साथ लगातार स्थिति बदलने, बिजली से बचने और आकाश की ओर एक सुनहरी फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वो उड़ती गई, सुनहरी तेजी से फैलती गई, आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी छिपा दिया। टकराना स्वर्ण गरज से बादलों से टकराई और गर्जन देवता द्वारा एकत्रित बिजली ने तुरंत अपना शक्ति स्रोत खो दिया और पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुसानो नोमिकोटो ने इस अवसर का लाभ उठाया और तलवार के एक ही वार से नेछा की एक भुजा काट दी। नेछा के चेहरे पर डर के भाव थे और वो तेजी से पीछे हटते हुए एक हाथ से मुद्रा बनाते हुए बोला, लो स्लो बॉडी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कटा हुआ हाथ चमत्कारिक रूप से एक स्पर्श गति से फिर से जुड़ गया और उसने वो सुनहरी वापस उठाई जिसे उसने फेंका था। सुसानो नोमिकोटो ने भौहें चढ़ाई। इन हुआशिया देवताओं के तरीके सचमुच अंतहीन थे। वो दिव्य शक्ति के तूफान से घिरा हुआ था और बिना किसी संकोच के नेछा पर टूट पड़ा। गर्जन देवता ने बिजली के कवच में अपना रूप बदल लिया और नेछा की ओर दौड़ पड़े। नेछा ने दबाव महसूस किया और उसे केवल गुरिल्ला रणनीति का सहारा लेना पड़ा तथा सुसानो नोमिकोटो के हमलों को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी बीच ताचिकारा को नींद के देवता ने रोक लिया। केवल अपनी असीम मुक्केबाजी शक्ति और शारीरिक बल के बल पर वह नींद के देवता द्वारा फेंके गए नदियों और पहाड़ों के नक्शे में सीधे खींच गया। तो क्या हुआ अगर आपके पास दैवीय शक्ति है? आप तो बस ईश्वर के रूप में हैं। जमीन पर युद्ध के देवता रेस कांसे के दिव्य कवच से सजे हुए जियांग येचेन को घूरते हुए भाग कर रहे थे। देवलोक और मुख्य देवलोक के बीच एक कथा खाई थी। ईश्वरीय लोक के प्राणियों ने नियमों को उधार लिया। वे केवल उच्चतर देवताओं पर ही निर्भर रह सकते थे, खंडित सत्ता को नियंत्रित करते थे और अपने स्वयं के दिव्य राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन मुख्य देवताओं का जीवन और अधिकार सीमित थे। जब तक उनका दिव्य राज्य कायम रहा, मुख्य देवता अमर थे और संपूर्ण दिव्य अधिकार उनके पास था। एक मुख्य देवता आसानी से कई देवलोक प्राणियों को कुचल सकता है और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवलोक प्राणी भी केवल एक मुख्य देवता के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, उन्हें मार नहीं सकता। भाग्य के बालक की वर्तमान आभा केवल ईश्वरीय स्तर पर थी, उसे मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। अरेस अपने रथ से नीचे उतरा, उसकी कांसे की दिव्य तलवार से भयानक दबाव निकला। आज्ञाकारी होकर इस देवता को अपना सिर काटने दो और तुम शरीर की दर्द से बच जाओगे। अरेस के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर जियांग येचेन के होंठ फटने लगे। तो चलिए देखते हैं कि आप में वो क्षमता है या नहीं। ये कहने के बाद जियांग येचेन ने तुरंत अनंत शक्ति को सक्रिय किया और सर्वोच्च रैंक प्राप्त कर ली। उनकी चेतना के सागर से शून्य दर्पण दर्पण प्रकाश शून्य को चीर रहा है। वृत्ताकार दर्पण ने तुरंत ही स्थानिक ब्लेड निकाले, जिससे शून्य क्षेत्र चीर पड़ा और एक गहरे नीले रंग की किरण अत्यंत गति से बाहर निकली। हम अरेस ने उस किरण की असाधारण प्रकृति को महसूस किया। उसने तुरंत अपने कांसे दिव्य तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और तेज धार वाले ब्लेड की तरह निकलने वाली उस गहरे नीले रंग की किरण पर जोरदार प्रहार किया। दरार हालांकि उनके विश्वास के बावजूद मुख्य देव श्रेणी की कांसे दिव्य तलवार किरण के सामने केवल 10 सेकंड तक ही टिक पाई और फिर एक तेज आवाज के साथ टूट गई। अरेस ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। किसी मुख्य ईश्वर श्रेणी की दिव्य कलाकृति को काटने में सक्षम होने के लिए उस दर्पण का स्तर कम से कम ईश्वर राजा श्रेणी का होना चाहिए। इस भाग्य के बालक के पास तो भगवान राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति भी है। अरेस ने खाली दर्पण को घूरते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम्हारे पास इस तरह की दिव्य कलाकृति कैसे हो सकती है? जियांग येचेन अपना हमला जारी रखने ही वाला था कि यह सुनकर रुक गया। उसने अरेस की उत्सुक निगाहों को देखा, अपनी भौहें उठाई और जानबूझकर टक करते हुए कहा, अरे तुम्हारे पास तो इस तरह की कोई दिव्य कलाकृति भी नहीं है, कितना दयनीय है। ये सुनकर अरेस के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। वही ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। ओलंपस के पास केवल 3 ही थी, गुण नीत, समुद्र देवताओं का त्रिशूल और अंधकार का हेलमेट। लेकिन यह नियति का बालक, एक नश्वर प्राणी जिसके पास ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति है, ये अरेस एक पल के लिए अवाक रह गया। ये बिल्कुल ही चौंकाने वाला था। लेकिन जल्द ही उनके होठों पर फिर से मुस्कान आ गई। नियति के बालक की ईश्वरीय शक्ति के साथ ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति के प्रत्येक सक्रिय में भारी मात्रा में दिव्य शक्ति का उपभोग होगा। उस अंतिम सक्रियता ने संभवतः उनकी दैवीय शक्ति का 80% हिस्सा खर्च कर दिया। नियति का बालक अब वध के लिए प्रतीक्षा में की तरह था। यदि वह उसे मार सकता तो अपोलो को न केवल ओलंपस का प्रबंधन छोड़ना पड़ता, बल्कि उसे एक ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति भी प्राप्त होती। अरेस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने बाएं हाथ में दिव्य ढाल उठाई और जियांग येचेन की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर जियांग येचेन ने स्पेस टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उसके पीछे प्रकट हो गया। स्थानिक कारावास शून्य दर्पण गहरे नीले प्रकाश से जगमगा उठा, जिससे प्रकाशित क्षेत्र में अंतरिक्ष स्थिर हो गया। अरेस ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कट गया है। बिना सोचे समझे उसने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और 30 सेकंड में खुद को मुक्त किया। लेकिन वह मन ही मन बेहद खुश था। नियति के बालक ने एक बार फिर ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति को सक्रिय कर दिया था और उसकी दिव्य शक्ति निसंदेह क्षीण हो गई थी। अब वह एक साधारण मनुष्य से भिन्न नहीं था। ईश्वर राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति मेरी है, शून्य निष्कासन। लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, जियांग येचेन ने शून्य दर्पण को फिर से सक्रिय कर दिया। जहां भी दर्पण का प्रकाश पड़ा, अंतरिक्ष तुरंत ढह गया और अरेस को शाश्वत शून्य में खींच लिया गया। फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए उसने शून्य दर्पण को पूरी तरह से दिव्य शक्ति से भर दिया। वैसे भी असीम सहन शक्ति के साथ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित कला, दो लोगों का विखंडन। जिस क्षण अरेस शाश्वत शून्य में गिरा, एक अदृश्य अवरोध ने वास्तविक दुनिया से उसका संबंध तोड़ दिया, अंतरिक्ष को विभाजित कर दिया और उसे शाश्वत शून्य के भीतर फंसा दिया। तुम्हारे पास अभी भी भगवान राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति को सक्रिय करने की दैवीय शक्ति कैसे हो सकती है? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्षमा करें, मेरी दिव्य शक्ति अनंत है। अरेस अवाक रह गया। अध्याय 289 युद्ध के देवता अरेस टूट जाते हैं। टोक्यो में मेजी जिंगू मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है। शून्य दर्पण से फूटकर निकलने वाला गहरा नीला दर्पण प्रकाश अनंत काल को चीरती हुई एक विशाल तलवार की तरह था, जो आदिम राजता की विशाल आभा को धारण किए हुए था। अंतरिक्षीय तरंगें बेतहाशा कंपन करने लगी, जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी और अचानक पूरे शहर में एक गहरे काले रंग की स्याही जैसी दरार फैल गई। उस दरार की एक तरफ दैवीय शक्ति द्वारा तबाह किया गया एक आधुनिक शहर था और दूसरी तरफ परलोक के दानव क्षेत्र की उमड़ती हुई रक्तहीन धुंध थी। दोनों दुनियाओं के नियम दरार के किनारे पर टकरा गए, जिससे 10,000 खंडित बिजली की लकीरें फूट पड़ी। युद्ध के देवता अरेस को शून्य निर्वासन द्वारा खींच लिया गया और विश्वास से भरे चेहरे के साथ वह दूसरी दुनिया में गिर गए। रक्त में विषैले धुएं के भीतर अचानक खून जैसी लाल आंखों की जोड़ियां खुली और अरेस को घूरने लगी जो उसमें गिर गया था। लेकिन इस समय अरेस अभी भी जियांग येचेन द्वारा केवल देवलोक में रहते हुए लगातार एक देव राजा स्तर की दिव्य कलाकृति को सक्रिय करने की सदमे से उबर नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह जो एक प्रमुख देवता है, भी आसानी से एक देवराज स्तर की दिव्य कलाकृति को सक्रिय करने का साहस नहीं करता था। ऐसा करने से उसकी आधी दिव्य शक्ति खर्च हो जाती और फिर भी उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन नियति का ये बालक, युद्ध के देवता अरेस, सब खड़ा रहा और बुदबुदाया, असीम दिव्य शक्ति। ये 4 शब्द उनके दिमाग में बम की तरह फट गए।
हालांकि किसी देवता की शक्ति मुख्य रूप से उनके नियमों की शक्ति पर निर्भर करती है और मनुष्यों की आस्था की शक्ति से सीधे तौर पर संबंधित होती है। लेकिन असीम दिव्य शक्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? यह एक ऐसे योद्धा का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी थकता नहीं और जिसकी शक्ति अनंत है। नियति के बालक की निरर्थकता को देखते हुए यदि उसे मुख्य देवता या ईश्वर राजा बनने के लिए और अधिक समय दिया जाता तो क्या एक व्यक्ति पूरे दिव्य साम्राज्य को नष्ट नहीं कर सकता था? ये सोचकर अरेस कांप उठा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। युद्ध के देवता के रूप में उन्हें युद्ध से कभी डर नहीं लगा था, फिर भी नियति के पुत्र का सामना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उसे पाले में ही गला घोंटकर मार डालना चाहिए। अरेस की आंखें लाल रंग से चमक उठी जिससे उसके युद्ध देवता होने की शक्ति का आह्वान हुआ और उसके चारों ओर लाल सुनहरे रंग की दुष्ट ऊर्जा का उदय हुआ। लाल सुनहरे रंग की दुष्ट ऊर्जा से लिपटा हुआ एक कांस्य भाला धीरे-धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। अरेस ने अपना हाथ उठाया और कलर के भाले को पकड़ लिया और एक क्रूर भावना आसपास के वातावरण में फैल गई। दानव क्षेत्र में मौजूद या जानवर ऐसे दहाड़ रहे थे मानो उन्हें उत्तेजक पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया हो। उनकी आंखें चमकदार लाल प्रकाश से चमक रही थी। उसने टूटी हुई विश्व बाधा को देखा और जैसे ही संघर्ष का भाला घुमाया गया धरती कांप उठी। असंख्य राक्षसी जीव अंधाधुंध रूप से सीमा की ओर दौड़ पड़े और दोनों लोगों के नियमों द्वारा मांस की पेस्ट में बदल दिए जाने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। बहुत बुरा हुआ, अगर आप मुख्य देवलोक में होते और इस देवराज स्तर की दिव्य कलाकृति को सक्रिय कर रहे होते तो ये देवता सचमुच नहीं बन सकता था। कब ये पता नहीं चला। अरेस के बाएं हाथ में एक युद्ध ध्वज प्रकट हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, योद्धाओं मेरे साथ आक्रमण करो। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया युद्ध ध्वज चेहरे बैंगनी प्रकाश से जगमगा उठा और जैसे ही ध्वज फहराया गया लाखों युद्ध आत्माएं और वीर आत्माएं बाहर निकल आईं जिससे एक सुव्यवस्थित और आश्चर्यजनक वीर आत्मा सेना का निर्माण हुआ। अपूर्ण स्वर्ण कवच से सुसज्जित वीर आत्माएं निडर होकर विश्व सीमा की ओर अग्रसर हुई। बैंग 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 वास्तविक दुनिया में जियांग येचेन को भी कान फाड़ देने वाले धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रत्येक टकराव के साथ दोनों दुनियाओं के बीच की बाधा चलने लगी और बारी दरारें आधी बार दिखाई देने लगी। हालांकि जियांग येचेन ने घबराहट नहीं दिखाई बल्कि हल्के से अपना सिर हिलाया। हालांकि देवलोक सीधे तौर पर मुख्य देवता को नहीं मार सकता लेकिन मेरे लिए जिसके पास अनंत दिव्य शक्ति है क्या तुम्हें फंसाना आसान नहीं है? उसने अपने दाहिने हाथ में शून्य दर्पण को उठाया, चुपचाप एक जादुई सूत्र का जाप किया और मानपूर्वक उसमें दिव्य शक्ति प्रवाहित की। निश्चित कला दो दुनियाओं का शून्य विखंडन। जैसे ही अरेस अवरोध को तोड़ने वाला था जियांग येचेन ने निश्चित तकनीक को फिर से सक्रिय कर दिया जिससे पहले से ही कमजोर विश्व अवरोध में एक नई परत जुड़ गई। अरेस नहीं, एक परत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जियांग येचेन ने शून्य दर्पण में दिव्य शक्ति का निरंतर प्रवाह जारी रखा, निश्चित तकनीक को लगातार सक्रिय किया जिससे विश्व अवरोधों की संख्या 20 से अधिक हो गई। तभी उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और शून्य दर्पण के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, आराम से आगे बढ़ो, मैं अब जा रहा हूं। जब अरेस ने ये सुना तो उनके हाथ में मौजूद युद्ध ध्वज धीरे-धीरे नीचे झुक गया और उन्होंने अपने सामने मौजूद 20 से अधिक अवरोधों को खाली निगाहों से देखा। उसने दो दुनियाओं को अलग करने वाले इतने शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल एक सामान्य हमले के रूप में किया। तुम नीच कीड़े, अगर हिम्मत है तो इस भगवान से सीधे मुकाबला करो। अरेस ने युद्ध की घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और आकाश की ओर ढाते हुए आगे बढ़ा। युद्ध के देवता जिन्होंने अनंत वर्षों तक दिव्य राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी वास्तव में देवलोक में एक मामूली कीड़े के सामने असहाय थे। शर्मनाक, ये तो ओलंपस के युद्ध देवता के लिए सचमुच एक अपमान था। अरेस का चेहरा क्रोध से लाल था और उसने युद्ध ध्वज लहराते हुए दीवार पर प्रहार करना जारी रखा। जब ये देवता बाहर निकलेगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से 10,000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया उनके सामने 20 से अधिक विश्व की बाधाएं प्रकट हो गईं। अरेस शून्य दर्पण में अरेस को टूटते हुए देखकर जियांग येचेन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे किसी खेल में चीटिंग करके लोगों को परेशान करना और उन्हें टूटते हुए देखना। यह अरेस को सीधे मारने से भी ज्यादा मजेदार था। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी समय जब वो शून्य दर्पण को एक तरफ रखने और आज का काम समाप्त करने ही वाला था आकाश से एक ठंडी सफेद तलवार जैसी ऊर्जा उतरी और उसकी मानसिक अनुभूति ने खतरे का संकेत दिया। जियांग येचेन ने तुरंत अंतरिक्ष के नियम को सक्रिय किया और पल भर में अपने मूल स्थान से गायब हो गया। उस तलवार की ऊर्जा ने शून्य दर्पण द्वारा संग्रहित विश्व अवरोध पर प्रहार किया और उसे की प्रहार ने 10 अवरोधों को चकनाचूर कर दिया। जियांग येचेन की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने थोड़ा ऊपर देखा। उसने सुसानु नो मिकोटो को साइड किक मारते हुए देखा जिससे नेछा हवा में उड़ गया और फिर वह तेजी से सीधे उसकी ओर नीचे उतरने लगा। छोटे भाई सावधान रहो, उसकी शक्ति पहले से ही भगवान राजा के स्तर के करीब है, भागो। नेछा जिसके मुंह के कोने से खून बह रहा था ने सुसानु नो मिकोटो को अपने छोटे भाई की ओर दौड़ते हुए देखा और घबराकर चिल्लाया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने विंड फायर बीस्ट पर कदम रखा और पीछा किया। हालांकि आकाश से एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। बिजली की एक अतुलनीय रूप से मोटी चमक गिरी। नेछा अचानक मुड़ गया, अकेले दो मुख्य देवताओं से लड़ते-लड़ते वह पहले ही थक चुका था और उसके पास बचने की कोई क्षमता नहीं बची थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी युक्त भाले को बिजली को रोकने के लिए फेंका, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य था। बिजली अपनी युक्त भाले का पीछा करते हुए उसके सीने पर जा लगी। पुफ! नेछा ने मुंह भरकर खून थूका, सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरा, उसकी छाती झुलसकर काली पड़ गई थी। छोटा भाई जैसे ही वह देखने ही वाला था गर्जन देवता उसके सामने प्रकट हो गए और उसका रास्ता रोक दिया। मैं अमातेरासु ओमिकामी का एक पुराना अधीनस्थ हूं, इस बार हमारा लक्ष्य केवल वही है, आप जा सकते हैं। अमातेरासु ओमिकामी फिर से हुआ शिवा दरबार के साथ शत्रुता नहीं करना चाहती। गर्जन देवता ने सुसानु नो मिकोटो की ओर देखते हुए धीरे से कहा। 100 साल पहले हुए देव युद्ध और ताकामागाहरा के विनाश के बाद अमातेरासु ओमिकामी ने आदेश दिया कि उन्हें हुआ न्यायालय का विरोध नहीं करना चाहिए। वे इस बार केवल भाग्य के बच्चे को मारने के लिए आए थे। छी, क्या आप उम्मीद करते हैं कि यह छोटा मालिक अपने छोटे भाई को छोड़ देगा? सपने देखते रहो। नेछा ने अपनी छाती पकड़ी, अपना दाहिना हाथ उठाया और जमीन में गड़ा हुआ नियुक्त भाला उसकी मुट्ठी में आ गिरा। ये देखकर कि सुसानु नो मिकोटो का कुसांगी नो तसुकी उसके छोटे भाई पर वार करने ही वाला था, उसका चेहरा चिंतित हो गया। बहुत देर हो चुकी थी। एक विचार ही स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करता है, एक ही प्रहार ब्रह्मांड को समाहित कर लेता है। इस समय नीम के देवता जिन्होंने ताजिकारा को नदियों और पहाड़ों के नक्शे के भीतर सील कर दिया था ने दिव्य शक्ति से स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया जिससे सुसानु नो मिकोटो अवरुद्ध हो गया। सुसानु नो मिकोटो ने ठंडी सांस ली, अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बंद किया और सीधे स्क्रॉल पर दे मारा। लेकिन नदियों और पहाड़ों के नक्शे ने सुसानु नो मिकोटो को चित्र में वैसे नहीं समाहित किया जैसे वह आमतौर पर करता था। इसके बजाय छवि कांप उठी और पवित्र प्रकाश ने जमाकर गायब हो गया। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और नीम के देवता ने भी मुंह भरकर खून थूका जिससे उसकी आवाज तुरंत कमजोर हो गई। मालिक जल्दी करो और अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करके भागो। नीम के देवता ने खून की उल्टी करते हुए चिल्लाया, उसका दिल चिंता से जल रहा था। इस समय जियांग येचेन की भौहें थोड़ी सी खुल गईं और उसने धीरे से आह भरी। अगर वह एक साल और शांत रहता तो उसकी स्वतः साधना उसे मुख्य देवलोक तक पहुंचा देती जिससे वह इस पूरे समूह को तुच्छ समझ सकता था। कितना अफसोस की बात है, अब उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर्वोच्च पद के साथ शून्य शास्त्र में परम पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद एक ही महान शून्य तकनीक उसके लिए हुआ वापस टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त थी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जैसे ही सुसानु नो मिकोटो का कुसांगी नो तसुकी गिरने वाला था जियांग येचेन भागने की तैयारी कर रहा था। आकाश अचानक एक सुनहरी दरार के साथ फट गया और चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी झरने की तरह नीचे गिरी जिससे पूरी दुनिया पिघले हुए सोने के रंग से रंग गई। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी जिसके तुरंत बाद प्रकाश से स्वचांद लंबी एक प्राचीन तलवार फूट पड़ी जिसके शरीर पर बड़े-बड़े पैटर्न जीवित प्राणियों की तरह हिल रहे थे। दिन शिवा ने युवान तलवार और कुसांगी नो तसुकी आपस में टकराई जिससे तलवार मंत्रों की ऐसी गूंज निकली जिसने बादलों को शांत रूप से बिखेर दिया जिससे आकाश और पृथ्वी में हल्की सी कंपन हुई। अध्याय 290 पिता बचाव के लिए आए। ताकामागाहरा चंद्र मंदिर। मंदिर में पालथी मारकर बैठी तसुकी नो मिकोटो ने अचानक अपनी चंद्रमा जैसी आंखें खोली और मानव लोक की ओर देखा। मानव जगत में सृष्टि की आभा प्रकट हुई है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चांदी जैसी चांदनी से चमक उठी। उसके चेहरे के भाव में तुरंत सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिए। नियति का बच्चा अभी मरा नहीं है। वो खड़ी हो गई और धीरे-धीरे उसका चेहरा बदसूरत होता चला गया। 100 साल पहले हुआ ने जिस सृजनात्मक दिव्य हथियार से ताकामागाहरा पर हमला किया था उसकी आभा मानव लोक में प्रकट हुई थी जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त सैनिक अवश्य आ चुके होंगे। सुसानु नो मिकोटो और अन्य लोगों के लिए भाग्य के बच्चे को मारना और भी मुश्किल होगा। यदि नियति के बालक को हुआ लौटने की अनुमति दी जाए और कुछ और दिन दिए जाएं तो भले ही ताकामागाहरा के सभी देवता बाहर आ जाएं वे उसके विरुद्ध शक्ति नहीं होंगे। तसुकी नो मिकोटो ने धीरे से अपनी हथेलियां खींच लीं, हमें बाघ को पहाड़ों में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। उसने ज्ञान के देवता शिकाने कामी को बुलाया और आदेश दिया, सभी देवताओं को इकट्ठा करो और मानव लोक की ओर चलो। ये सुनकर शिकाने कामी की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं। तसुकी नो मिकोटो केवल एक हुआ देवता के ताकामागाहरा मानव लोक में पुनर्जीवित होने के लिए सभी देवताओं को जुटाना क्या ये कुछ ज्यादा ही हंगामा नहीं है? तसुकी नो मिकोटो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अमातेरासु यहाँ नहीं है, ताकामागाहरा की जिम्मेदारी मेरे पास है। यदि सभी देवताओं को एकजुट करके भाग्य के बच्चे को मारा जा सकता है तो भविष्य में जब रागनारोग शुरू होगा तो ताकामागाहरा के पास बचने का एक रास्ता होगा बजाय इसके कि 100 साल पहले हुआ द्वारा उसका सफाया कर दिया जाए। तसुकी नो मिकोटो की दृढ़ निश्चय का सामना करते हुए शिकाने कामी ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर मुड़कर कहा, मुझे आशा है कि आप वास्तव में ताकामागाहरा के बारे में सोच रहे हैं, न कि उस समय जो हुआ था उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। शिकाने कामी मंदिर से बाहर निकल गए और सभी देवताओं को मानव लोक की ओर जाने का संदेश भेजा। ताकामागाहरा मानव लोक टोक्यो। शहर के ऊपर का आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया और तलवारों की खनक हवा में अजगर की दहाड़ की तरह गूंज उठी। हुआशिया मानव जाति के सौभाग्य को धारण करने वाली पवित्र दाव की तलवार शिवा ने युवान तलवार कुसांगी नो तसुकी से टकरा गई और उस भयानक दबाव ने सीधे सुसानु नो मिकोटो को पीछे धकेल दिया। जुवा ने युवान तलवार के प्रकट होने से नेछा गर्जन देवता और नीम के देवता भी चौंक गए। मानव जाति के प्रथम पूर्वज पीले सम्राट की जुवा ने युवान तलवार
नेछा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई, उन्हें सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। जुबान युवान तलवार एक सर्वोच्च पवित्र दाव दिव्य हथियार है जो सृष्टि स्तर के आकाश प्रवेश कुल्हाड़ी और अराजकता घंटी के बराबर है और यह सृष्टि स्तर की दिव्य कलाकृति है जो वाक्य मानव जाति की इच्छा को धारण करती है। ये सुसंग नो मिकोटो के हाथ में मौजूद गॉड किंग स्तर की कुसांगी नोट सूची से एक ग्रेड ऊपर था। जब ताकामागाहारा का विनाश हुआ तो 3 पवित्र दाव पूर्वजों ने जापानी सृजन देवता इज़ानागी को मारने के लिए इस तलवार का सहारा लिया। गर्जन देवता ने हवा में लटकी हुई सुनहरी तलवार को देखा, उनकी आंखों में भय का अंश दिखाई दिया। उस तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह 100 साल पहले के देवयुग के दौरान का दृश्य देख रहा हूं जब ताकामागाहारा युद्ध की चपेट में था और निरंतर हताहत हुए थे। लगता है त्सुकुयोमी नो मिकोटो की योजना विफल होने वाली है। भाग्य के बच्चे को मारना बहुत मुश्किल है। थंडरबॉल्ट ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जमीन पर लेटे हुए नीम के देवता ने जुबान युवान तलवार को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मालिक, अब सब ठीक है। इस समय आकाश के ऊपर काले ओवरकोट पहने और राशि चढ़े वाले जियांग चेन धीरे-धीरे नीचे उतरे और जियांग चेन के सामने खड़े हो गए। 100 झांग लंबी जुबान युवान तलवार स्वतः ही सिकुड़कर 3 इंच लंबी तलवार बन गई। उसने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने तलवार की मुठ पकड़ी, उमड़ता हुआ भाग एक भयंकर तूफान में बदल गया जिसने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पापा, जियांग येचेन ने आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए अपने पिता की पीठ की ओर देखा। वह भागने ही वाला था, लेकिन उसके पिता ने आकर उसे बचा लिया। नहीं, उसने अपनी आध्यात्मिक बोध शक्ति से सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया और उसके पिता की दिव्य शक्ति की आभा केवल ईश्वरीय स्तर पर थी। यह जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। नहीं, सुसंग नो मिकोटो एक ऐसा अस्तित्व है जो ईश्वर राजा के बहुत करीब है। क्या वह यूं ही बेवजह नहीं आया था? रुको। गहन निरीक्षण करने पर पता चला कि उसके पिता के चारों ओर मंडरा रहा नियम थंडरबॉल्ट के नियम से भी अधिक शक्तिशाली था। जियांग येचेन को अचानक याद आया कि विधि की शक्ति सीधी तौर पर मानवता की आस्था की शक्ति से संबंधित है। हुआशिया के नंबर 1 मार्शल गॉड के रूप में हुआशिया में लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था और उनकी ऊंचाई देवता के रूप में भी की जाती थी। उसमें आस्था की शक्ति की कमी कैसे हो सकती थी? इसीलिए तो उसका कानून इतना शक्तिशाली था। शाओ चेन, क्या तुम्हारे पापा इसमें अच्छे लग रहे हैं? जियांग जेनटिन ने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा। जियांग येचेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शुमानी युवान तलवार को देखते हुए सिर हिलाया। वह बहुत अच्छा दिखता है। अपने पिछले जीवन में तान परिवार के तांगुजी ने एक बार हुआसिया सीमा पर राक्षसों के हमले के दौरान शुमानी युवान तलवार का प्रदर्शन किया था और उसकी शक्ति अभी भी उनकी स्मृति में स्पष्ट थी। वैसे पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? जियांग जेनटिन के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता झलक रही थी और उसने खांसते हुए कहा, बेशक कमांडर इन चीफ ने मुझे आमंत्रित किया है। उसने उस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जब उसकी पत्नी ने उसे आने के लिए चिल्लाकर बुलाया था। ओह, तू ये मेरी वजह से नहीं है, मुझे वापस जाकर मम्मी को बताना होगा। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। ये शब्द सुनते ही जियांग जेनटिन अपना आपा खो बैठा। अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह उसे उपदेश देने ही वाला था कि उसने देखा कि अभी भी लोग देख रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत खुद को रोक लिया। परिवार की बदनामी को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाना चाहिए। ये काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा। जियांग जेनटिन ने सुसंग नो मिकोटो की ओर मुड़कर देखा और उसके हाथ में मौजूद शुमानी युवान तलवार सुनहरी रोशनी से चमक उठी। सुसंग नो मिकोटो की आंखें गंभीर थीं और उनकी निगाहें जुबान युवान तलवार पर टिकी हुई थीं। 100 साल पहले हुए देव युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि यह तलवार उनके पिता देवता इज़ानागी के हृदय को भेद गई थी। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग भयंकर रूप से धधक रही थी। लेकिन सुसंग नो मिकोटो को यह अच्छी तरह से पता था कि ताकामागाहारा पर नजर रखने वाले हुआशिया देवता अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। अगर वह इसी तरह का विरोध करता रहा तो उसके पास नियति के बच्चे को मारने का मौका और भी कम हो जाएगा। जिस क्षण कुसांगी नोतसुर की भाग्य के बालक के चेहरे तक पहुंचा, उसने जरा भी भय नहीं दिखाया, जो ये संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि उसके पास कोई प्रतिभा आया था। उसे अन्य हुआशिया देवताओं के प्रकट होने से पहले भाग्य के बच्चे को मारना होगा। जहां तक प्रतिशोध की बात है, जब रागनारोक शुरू होगा तो वह निश्चित रूप से हुआशिया के देवताओं से उनका ऋण वसूल करेगा। सुसंग नो मिकोटो की आंखें सिकुड़ गईं और तुरंत ही उसके चारों ओर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तूफान के बीच उसकी आकृति हवा के झोंके की तरह थी जो पल भर में जियांग जेनटिन के पीछे प्रकट हो गई। बाद वाली की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसने दोनों हाथों से जुबान युवान तलवार की मुठ को पकड़कर उसे धीरे से घुमाया। पवित्र दाव अवरोध। तलवार के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिससे जियांग येचेन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी की ढाल बन गई थी। कैन कुसांगी नो तसुगी जो किसी भी चीज को काट सकती थी, सुनहरी प्रकाश ढाल से टकराई लेकिन अवरुद्ध हो गई। मानव जाति के पूर्वजों, मैं आपका कनिष्ठ पुत्र मानव जाति की संरक्षक के नाम पर किशुकी ड्रैगनसों और वाशिया मानव जाति के 10,000 वर्षों के सौभाग्य को उधार लेता हूं। जैसे ही जियांग जेनटिन ने बोलना समाप्त किया, एक ऐसी तलवार की गर्जना गूंजी जो प्राचीन और आधुनिक युग को भेद गई। धरती हिंसक रूप से कांपने लगी और जापानी द्वीपों के आसपास के समुद्र से सुनामी की लहरें उठने लगी जो पश्चिम की ओर फैल गईं। हुआशिया के कुनलुन पर्वत से एक सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा सीधे आकाश में फैल गई। इसके तुरंत बाद किनिंग पर्वत, ताइहांग पर्वत, 5 महान पर्वत, पूरे क्यूशू क्षेत्र की ड्रैगन नसें जागृत हो गईं और हजारों सुनहरी रोशनी बादलों को चीरते हुए टोक्यो के ऊपर एकत्रित हो गईं। असंख्य सुनहरी रोशनी ऊपर उठी और एक जगह आकर मिल गई। ड्रैगन नींद की विलीन हो गई जिससे एक सुनहरी नदी का निर्माण हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर फैली हुई थी। आकाश के नीचे नीम के देवता नेछा और जियांग येचेन के माथे पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। नेछा और नीम के देवता के घाव तुरंत ठीक हो गए। सुसंग नो मिकोटो ने राशि हुआशिया की ओर देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। अध्याय 291 ताकामागाहारा के देवता अवतरित होते हैं। गर्जन। आकाश में एकत्रित भाग्य की नदी के भीतर ड्रैगन की गर्जना गूंज रही थी और धुंधली रूप से भाग्य से बने कई सुनहरे ड्रैगन उसमें से गुजरते हुए देखे जा सकते थे। जियांग येचेन ने पलकें झपकाईं, उसके दिल में एक खामोश हे भगवान की आवाज गूंज उठी। अपने पिछले जीवन में तांगुजी को मध्य चीन में राक्षसों की लहर को भगाने के लिए शुमानी युवान तलवार का उपयोग करते हुए देखकर वह बहुत विचलित हो गया था। लेकिन अब उसके पिता की तुलना में यह एक बहुत बड़ा अंतर था। क्या वह देवताओं को दबाने के लिए हुआशिया मानव जाति के भाग्य का उपयोग कर रहा था? जियांग येचेन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि उसके पिता को स्वर्ग पूजा के खंडहरों में कई अवसर प्राप्त हुए थे। जहां तक शुमानी युवान तलवार की बात है, जो अंतर्तांगी होनी चाहिए थी। अफसोस, मौका पहले आओ पहले पाओ। अब परिवार के मुखिया के रूप में उनके पिता जितने अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे, वे निश्चित रूप से परिवार को और भी अधिक समृद्ध बनाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा देवता बनने के बाद जीवन काल के बारे में लगभग कोई बात ही नहीं होती थी। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर दूसरी पीढ़ी के देवता के रूप में उसे परिवार की मुखिया का पद विरासत में नहीं लेना पड़ेगा और पारिवारिक मामलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब सिस्टम ने कुछ सर्वोच्च श्रेणी की वस्तुएं प्रदान की तो वह अपने माता-पिता की ताकत बढ़ाने में मदद कर सका। तब वह बेफिक्र होकर जीवन का आनंद ले सकेगा। जियांग येचेन ने आकाश में अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसे पिता का भाव था जो उम्मीद कर रहा था कि उसका बेटा ड्रैगन बन जाएगा। सुसंग नो मिकोटो, 100 साल पहले तुमने हुआशिया मानव जाति को कष्ट पहुंचाया था। आज मैं मानव पूर्वज के आदेश पर तुम्हें चुनौती देने आया हूं। आकाश में बहुत ऊपर जियांग जेनटिन की आंखें सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। उनके हाथ शुमानी युवान तलवार की मुठ को कसकर पकड़े हुए थे और उनके पीछे भाग्य की नदी से अजगर की धारें निकल रही थी। हुआशिया मानव जाति के सौभाग्य से उत्पन्न दबाव के कारण सुसंग नो मिकोटो का शरीर भारी महसूस होने लगा। उसने भौहें चढ़ा लीं। यह देवताओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिव्य राष्ट्र के भाग्य द्वारा किया गया आगमन था। सुसंग नो मिकोटो, ये युवा स्वामी तो बस वार्म अप कर रहे थे। चलिए लड़ाई जारी रखते हैं। सुसंग नो मिकोटो ने ये सुनाव देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि 3 सिर और 6 भुजाओं वाला नेछा पूरी तरह से पुनर्जीवित होकर उसके पीछे खड़ा है। हुआशिया मानव जाति के सौभाग्य के आशीर्वाद से उसकी आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इन दो उपद्रवी साथियों के सामने खड़े होने के कारण वह भाग्य के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। लेकिन अगर उसने नियति के बच्चे को हुआशिया लौटने दिया तो भविष्य में जब रागनारोक शुरू होगा तो वह ताकामागाहारा के लिए एक आपदा बन जाएगा। अभी उसने स्वयं नियति के बालक को देखा था जो दिव्य व्यक्तित्व की बिना भी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण था और ईश्वरीय शक्ति से युक्त दिव्य कलाकृति को अनंत रूप से सक्रिय कर रहा था। ईश्वर बनने से पहले ही इतना असाधारण होना अगर उसे और विकसित होने का समय दिया जाए तो निश्चित रूप से ताकामागाहारा के विनाश का कारण बनेगा। सुसंग नो मिकोटो ने कुसांगी नोतसुरुगी को अपने हाथ में पकड़ते हुए जियांग जेनटिन के पीछे जियांग येचेन को देखा। लेकिन अभी अरे इस भाग्य के बच्चे की दुनिया में फंसा हुआ था। केवल अपने और गर्जन देवता के भरोसे वे हुआशिया मानव जाति की भाग्य की नदी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्या किया जाए? जैसे ही सुसंग नो मिकोटो पीछे हटने और लड़ने के बीच हिचकिचा रहा था, अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और एक पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे-धीरे उदय हुआ जिसकी शुद्ध सफेद चांदनी मानव जगत पर फैल गई। उसने अचानक पूर्णिमा के चांद की ओर देखा और उसकी आंखें पल भर में खुशी से चमक उठी। भाई। इस अचानक हुए बदलाव से जियांग जेनटिन, नेछा, जियांग येचेन और अन्य सभी ने भौहें चढ़ा ली और रात के आकाश की ओर देखने लगे। पूर्णिमा के चांद के ऊपर धूसर नीले बालों वाला एक व्यक्ति चांदी के आभूषणों से सजे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए नंगे पैरों से शून्य में कदम रखते हुए आया। उस व्यक्ति का चेहरा गंभीर था और उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था, मानो कोई युवक किसी एनीमे से बाहर निकला हो। त्सुकुयोमी नो मिकोटो की ठंडी निगाहें जियांग जेनटिन के पीछे भाग्य की नदी पर पड़ी। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। जापान की मानव जाति जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, शहर के ऊपर सौभाग्य भी एकत्रित हो गया।
जापान में 4 दिशाओं से लालिमा ये सौभाग्य की लहर दौड़ उठी, जिससे सौभाग्य की एक नदी का निर्माण हुआ जो एक झुलसा देने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि हुआशिया की तुलना में जापान की भाग्य की नदी स्पष्ट रूप से बहुत छोटी थी। तसुकुयोमी नोमिकोटो की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जियांग येचेन की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, ये देखकर तुम्हारी जान बच सकता है, लेकिन उसे यही रहना होगा। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, अचानक रात के आकाश में बादल छा गए और भयानक दैवीय शक्ति अचानक उतर आई। इस बार तो शून्य दर्पण भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया। जियांग येचेन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई विशाल पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह बेहद भारी हो गया हो। नींद के देवता और निशा दांत से हुए और खुद को संभालने के लिए संघर्ष करते हुए आकाश से जमीन पर गिर पड़े। केवल जियांग जेनटिन, जिसे हुआशिया मानव जाति के भाग्य का संरक्षण प्राप्त था, अभी भी आकाश में खड़ा था। लेकिन इस समय उनका चेहरा भी बेहद गंभीर था क्योंकि बादलों के ऊपर अनगिनत देवता खड़े थे, जो अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। वे ताकामागाहारा के देवता थे। जियांग जेनटिन का मनोबल अचानक गिर गया। उन्होंने धीरे से अपने बेटे की ओर देखा। क्यों? ताकामागाहारा अपने बेटे को मारने के लिए अपने सभी देवताओं को क्यों इकट्ठा करेगा? धिक्कार है सुसानु नोमिकोटो, तुम इसे संभाल नहीं सकते, है ना? तुम जीत नहीं सकते, इसलिए अपने भाई को बुला रहे हो। कितने डरपोक हो तुम? जमीन पर पड़ा निशा से उठाने की कोशिश कर रहा था और बड़बड़ा रहा था। सुसानु नोमिकोटो ने निशा के मौखिक हमले को सुना, लेकिन क्रोधित होने के बजाय उसने अपने भाई के आने पर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। यदि ऐसा स्वर्ग विरोधी यदि भाग्य के बच्चे को हुआशिया लौटने की अनुमति मिल जाती, तो ताकामागाहारा को भविष्य में विनाश का सामना करना पड़ता। अब जबकि उसके भाई ने ताकामागाहारा के देवताओं को बुला लिया था, भाग्य के बालक का विनाश निश्चित था। सुसानु नोमिकोटो की आकृति क्षणिक रूप से प्रकट हुई और वह तसुकुयोमी नोमिकोटो के बगल में खड़ा हो गया। भाई, भाग्य के बच्चे को जल्दी मार डालो, इस बच्चे को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। तसुकुयोमी नोमिकोटो ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ के एक कोमल इशारे से जापान की भाग्य की नदी हुआशिया की भाग्य की नदी की ओर बहने की। चूंकि तुम इनकार करते हो, इसलिए तुम सभी को यही रहना होगा। तसुकुयोमी नोमिकोटो के स्वर में जानलेवा इरादा झलक रहा था। जहां तक चांदनी पहुंचती थी, वो वहीं मौजूद होता था। जियांग येचेन की आध्यात्मिक चेतना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि तसुकुयोमी नोमिकोटो उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शानदार शून्य तकनीक। वो पल भर में अपने स्थान से गायब हो गया, लेकिन ताकामागाहारा के देवताओं की दिव्य शक्ति के अधीन वह अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सका। तसुकुयोमी नोमिकोटो ने खाली हवा को पकड़ा और उसकी चंद्रमा जैसी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ताकामागाहारा के देवताओं की दिव्य शक्ति के अधीन वह भी दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता था। नियति की उस बालक से यही अपेक्षा थी जिसे ओलंपस भी पराजित नहीं कर सका था। मूनलाइट लॉक। रात के आकाश में चांदनी और भी चकाचौंध भरी हो गई। चांदनी में फंसे जियांग जेनटिन, नेचा और नींद के देवता को ऐसा लगा जैसे वे किसी दलदल में धंस रहे हों, हिलने डुलने में असमर्थ। शाओ चेन, जियांग जेनटिन चिंतित था और खुद को छुड़ाने की बेताब कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआशिया लत नदी जापान की लत नदी से टकरा रही थी, जिससे तसुकुयोमी नोमिकोटो के नियंत्रण का विरोध करने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं बची थी। नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो कीवी मुझे जिंदा जला देगी। जियांग जेनटिन ने शिवानिर्वाण तलवार को नियंत्रित किया, जिससे भाग्य की नदी जापान के भाग्य के बंधन से मुक्त हो गई और उसका शरीर तुरंत चलने फिरने में सक्षम हो गया। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तसुकुयोमी नोमिकोटो पहले से ही शियाओ चेन के सामने खड़ी थी। मैंने सुना है कि तुम्हें मारना बहुत मुश्किल है। तसुकुयोमी नोमिकोटो ने अपनी शुद्ध सफेद हथेली आगे बढ़ाई। आज ये देखता देखेगा कि तुम्हें मारना कितना मुश्किल है। जियांग येचेन का दिल बैठ गया। न केवल उसका आत्मा रूपांतरण का समय लगभग समाप्त हो चुका था, बल्कि वह केवल सर्वोच्च रैंक पर ही निर्भर रह सकता था। थोड़े समय के आराम के लिए खाली दर्पण। नहीं, क्या हुआशिया स्वर्गीय न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि वे ताकामागाहारा के देवताओं को रोकेंगे? अब आखिर हो क्या रहा है? ये सचमुच आप ही हैं, तसुकुयोमी नोमिकोटो। क्या आपने मेरे साथी दाओवादी को हानि पहुंचाने से पहले इस विनम्र दाओवादी से पूछा है? जैसे ही जियांग येचेन मन ही मन को रहा था, ताकामागाहारा के देवताओं के मन में एक अलौकिक आवाज गूंजी, मानो किसी अमर की आवाज हो। तसुकुयोमी नोमिकोटो की हरकतें रुक गईं और उसने आकाश की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने रात्रि आकाश में अमर गुरु युविन को इबादत पर आते हुए देखा, जिनके हाथ में घोड़े की पूंछ का बना हुआ झाड़ू था और उनका आभास अलौकिक और ताओवादी था। अध्याय 292 ताकामागाहारा के नश्वर लोक से पलायन। रात के आकाश में निर्मल बर्फीला चंद्रमा स्याही जैसे काले आसमान में लटका हुआ था। अचानक देवताओं का दमनकारी आभामंडल समाप्त हो गया और आसपास की वायु धाराएं शुभ रूप से मंथन करने लगी, मानो कोई अदृश्य विशाल हाथ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को हिला रहा हो। रात के पर्दे को चीरती हुई एक हल्की सुनहरी रोशनी की लकीर गुजरी, मानो नौ स्वर्गों के पास से आ रही हो। जैसे जैसे प्रभामंडल धीरे धीरे लुप्त होता गया, एक अमर गुरु की समान आकृति प्रकट हुई। अमर गुरु युविन की चौड़ी आंखें नीचे लटक रही थी और उनके सफेद सुनहरे दाओवादी वस्त्र पर की गई चांदनी में हल्की चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रही थी। वह अमर बादल के एक छोटे से टुकड़े पर कदम रखा और यद्यपि अदृश्य आंधी में उसके वस्त्र का किनारा तेजी से फड़फड़ा रहा था, फिर भी वह पूरी तरह से शांत रहा। जूनियर मार्शल अंकल। नेचा ने रात के आकाश से धीरे धीरे उतर रहे अमर गुरु युविन को देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया और खुद को पुकारने से रोक नहीं सका। अमर गुरु युविन मुस्कुराए, थोड़ा सिर हिलाया और जियांग जेनटिन के सामने अमर बादल पर उतर गए। उन्होंने दिव्य विचार के माध्यम से संदेश दिया, एक क्षण में मैं ताकामागाहारा के देवताओं को रोकूंगा, आपको मेरे साथी दाओवादी को वापस हुआशिया ले जाना होगा। अमर गुरु युविन के साथी दाओवादी। जैसे ही वह आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जियांग जेनटिन हिल गया। उसने एक पल के लिए स्तब्ध होकर अपने बेटे की ओर देखा, फिर से हिलाया। रुको, ये बच्चा अमर गुरु युविन का साथी दाओवादी कब बन गया? युविन, तसुकुयोमी नोमिकोटो ने चांदनी में यह महसूस किया, जब उसे पता चला कि वहां केवल अमर गुरु युविन ही है, तो उसकी ठंडी निर्मल आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता कि आप ताकामागाहारा के देवताओं के सामने अकेले ही किसी को बचाने का साहस कर रहे हैं? उसने अमर गुरु युविन की ओर देखा तक नहीं, बल्कि जियांग येचेन को फिर से झपटने के लिए अपना हाथ उठाया। भाग्य के बच्चे को खत्म करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। क्लैन। 3 फुट लंबी अमर करने वाली तलवार, जिसका पूरा शरीर पाले जैसी ठंडी चमक से तपा हुआ था, तलवार की ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी और एक तीक्ष्ण तलवार की गूंज सुनाई दी। तसुकुयोमी नोमिकोटो का फैला हुआ हाथ एक क्षण के लिए रुक गया, अमर संहार तलवार द्वारा अवरुद्ध हो गया। इस संक्षिप्त क्षण का लाभ उठाते हुए जियांग येचेन ने निर्णायक रूप से ग्रेट वॉर टेक्निक को सक्रिय किया और मौके से गायब हो गया। ये देखकर तसुकुयोमी नोमिकोटो उसका पीछा करने ही वाला था, लेकिन अमर गुरु युविन पहले ही उसके सामने प्रकट हो गए और उसका रास्ता रोक दिया। एक सर्वोच्च रैंक का मुख्य देवता एक देव राजा का मार्ग अवरुद्ध करने का साहस करता है। तुम मृत्यु को दावत दे रहे हो। तसुकुयोमी नोमिकोटो की आंखों में चांदनी की चमक कौंध रही थी और उनकी दिव्य शक्ति बेतहाशा बढ़ रही थी। चंद्रग्रहण न्याय। पलक झपकते ही रात के आकाश के सारे तारे गायब हो गए और निर्मल चंद्रमा धीरे धीरे रक्त में बदल गया। चंद्रमा की दिशा का किनारा घोर काली छायाओं से ढकता जा रहा था। ये चंद्रग्रहण की घटना थी। जैसे ही यह सामान्य घटना प्रकट हुई, जियांग जेनटिन, नेचा नींद के देवता और जियांग येचेन के माथे पर तुरंत चंद्रमा दंड का चिन्ह उभर आया। उन चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका मन भारी हो रहा हो, मानो कोई शक्ति उनके शरीर को कुतर रही हो। शिकाने कामी, देवताओं को भेजो, तुम्हें नियति के बालक को मारना होगा। चंद्रग्रहण को सक्रिय करके जियांग येचेन को नियंत्रित करने के बाद तसुकुयोमी नोमिकोटो ने निर्णायक रूप से देवताओं को आदेश जारी किए। बादलों के ऊपर स्थित शिकाने कामी को आदेश प्राप्त हुआ। उनकी बुद्धिमान दृष्टि जमीन पर पड़े जियांग येचेन पर पड़ी और उनके हाथ में 2 इंच का बड़े का बल प्रकट हुआ। उसने बल के सिरे को शून्य क्षेत्र पर थपथपाया और धीरे धीरे बोला, हे देवताओं, अवतरित हो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, बादलों के ऊपर विराजमान ताकामागाहारा के देवताओं ने सामूहिक रूप से अपना दिव्य दबाव छोड़ा और नश्वर लोक में उतर आए। देवताओं की असंख्य मूर्तियों को देखकर जियांग येचेन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या अमर गुरु युविन अकेले ही ऐसा कर सकते थे? तसुकुयोमी नोमिकोटो, मैं अकेला आया हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी किसी भी विधि से डर नहीं लगता। इससे पहले कि जियांग येचेन स्थिति का विश्लेषण कर पाता, उसने देखा कि अमर गुरु युविन ने अपनी चौड़ी आंखें झटकी और उनकी हथेली में स्वर्गीय मार्ग का एक रहस्यमय पीला झंडा प्रकट हुआ। जैसे ही यह प्रकट हुआ, आकाश और पृथ्वी तुरंत हजारों गुलाबी प्रकाश की किरणों और हजारों शुभ रंगों से भर गए, जिससे सृष्टि की भव्यता का प्रकाश फैल गया। तसुकुयोमी नोमिकोटो के चंद्रग्रहण के फैसले के नकारात्मक प्रभाव पल भर में गायब हो गए। इस गुलाबी रोशनी में नहाए हुए जियांग येचेन और अन्य लोगों ने अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस की। आप सब जल्दी से चले जाओ। अमर गुरु युविन की आवाज जियांग जेनटिन और अन्य लोगों के दिमाग में गूंज उठी। ये देखकर कि देवताओं का दैवीय दबाव और चंद्रग्रहण का प्रभाव समाप्त हो गया है, जियांग जेनटिन तुरंत हरकत में आया और पलक झपकते ही अपने बेटे के सामने प्रकट हो गया। उसने जियांग येचेन को पकड़ा और हुआशिया की दिशा में चल पड़ा। नेचा और नींद के देवता ने भी जरा भी संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से भाग गए। वे ताकामागाहारा के देवता थे, उनमें से कुछ ही उनके दांतों के बीच की खाई भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। उनकी मदद के लिए रुकना मृत्यु को दावत देने जैसा था। पिताजी, मैं एक वयस्क पुरुष हूं, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? क्या उचित है और क्या नहीं? अमर हमें समय दे रहा है, इसलिए जल्दी करो और भागो। जियांग जेनटिन ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन जियांग येचेन ने नीचे देखा, उसका बूढ़ा पिता उसे एक वयस्क व्यक्ति को अपने कंधे पर ऐसे उठाए हुए था जैसे कोई अपहरणकर्ता किसी बंधक को ले जाता है। वह अवाक रह गया और जल्दी से बोला, पिताजी पहले मुझे नीचे उतार दीजिए, मेरे पास हुआशिया लौटने का एक तेज रास्ता है। कौन सा तरीका? क्या तुम भूल गए? तुम्हारा बेटा अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट है। जियांग येचेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जियांग जेनटिन ने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, टोक्यो से हुआशिया की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। आपकी अंतरिक्ष दूरसंचार शक्ति कितनी दूर तक जा सकती है? पिताजी से पंगा मत लो। अगर पापा तुम्हें सुरक्षित वापस नहीं ला पाए, तो तुम्हारी मां के गुस्से को देखते हुए इसके परिणाम करने होंगे। जियांग येचेन अवाक रह गया। उसने अपनी निगाहें घुमाकर तेज गति से उड़ती हुई प्रकाश की 2 लकीरों को देखा। वे नींद के देवता और नेचा थे और उनके पीछे प्रकाश की अनगिनत लकीरें अत्यंत तेज गति से उनका पीछा कर रही थी। वे देर सवेर पकड़े ही जाएंगे। जियांग येचेन के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे। उसने शून्य शास्त्र का प्रयोग किया और उसके चारों ओर अंतरिक्ष का नियंत्रण रंगित हो उठा।
जब उनका शून्य शास्त्र केवल प्रमुख उपलब्धि के स्तर पर था, तब वे पूरे वर्षा को एक ही कदम में पार कर सकते थे। अब तो ये पूर्णता के स्तर पर है और ये तो और भी संभव है। यहाँ तक कि ईश्वर राजा के साथ भी ग्रैंड यदि यात्रा नौकागामी मार्ग अवरुद्ध कर रहा होता, तो वह आसानी से उसके पार जा सकता था। स्नैप! उसने चुटकी बजाई और अंतरिक्ष में नियम निझा और नीम के देवता के चारों ओर घूमने लगा। अंतरिक्ष में हल्की सी लहर उठी और वे चारों पल भर में गायब हो गए। हम उनके पीछे सुसनो नोबिकोटो के नेतृत्व में देवताओं ने भाग्य के बालक को अचानक गायब होते देखा और उनके चेहरे तुरंत उतर गए। वह अंतरिक्ष पर अधिकार रखता है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। शिकारी कामी ने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर अवलोकन किया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। सुसनो नोबिकोटो स्तब्ध रह गया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, नहीं, हमें किसी भी कीमत पर भाग्य के बच्चे को वाशिया वापस नहीं जाने देना चाहिए। जल्दी से कोई उपाय सोचो। शिकारी कामी ने एक पल के लिए विचार किया। अब एकमात्र उपाय यही है कि यात्रा नौकागामी के उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाए जो बाहरी दुनिया की ओर जाता है और फिर देवताओं को खोज के लिए भेजा जाए। अच्छा। सुसनो नोबिकोटो ने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी और प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए यात्रा नौकागामी को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने ही वाला था। वूश! अचानक एक बेहद शक्तिशाली आंधी चली। सृष्टि के दमनकारी वातावरण ने देवताओं को स्तब्ध कर दिया और वे सभी आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने आकाश में प्रकाश की एक रहस्यमय पीली लकीर को चीरते हुए देखा और 9 स्वर्गों से 10,000 मीटर फैली एक वज्रमय छाया नीचे उतरी। बैनर की सतह पर पांडु के आकाश और पृथ्वी को खोलते हुए धुंधली सी छवि दिखाई दे रही थी। जैसे ही बैनर पर कुल्हाड़ी की धार ने ग्रैंड मिस को चीर दिया, साफ और धुंधली ऊर्जाएं मंथन करने लगी। सूर्य, चंद्रमा और कार्यक्रम से पैदा हुए और पहाड़ और नदियां मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आईं। ऐसा लगा जैसे वो जीवित हो उठा हो। रहस्यमय पीली ऊर्जा एकत्रित हुई और एक विशाल कुल्हाड़ी की दैत्य छवि में संघनित हो गई, जो आकाश के द्वार खोलती हुई प्रतीत हुई और फिर हवा से नीचे की ओर वार किया। दरार! पलक झपकते ही जापानी नश्वर जगत को ढकने वाली 3 महान दिव्य कलाकृतियों में से एक यात्रा नौकागामी उस क्षण कांच की तरह चकनाचूर हो गई जब स्वर्ग के द्वार खोलने वाली विशाल कुल्हाड़ी ने प्रहार किया। आकाश और पृथ्वी की रचना के प्राचीन काल से एक गणराज्य की ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। करोड़ों सुनहरे ताबीजों की प्रेत प्रतिमाएं ध्वज से निकली और जहां से भी वे गुजरी, आकाश से करके चकनाचूर हो गया। उस ध्वज ने पांडु की पवित्र शक्ति को प्रकट किया, जिससे ताकामागाहरा के देवता अनायास ही कांप उठे। ये देखकर सुसनो नोबिकोटो और अन्य देवता अंदर तक ले गए और बैनर पर बने दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ईश्वर राजा ग्रैंड यात्रा नौकागामी इतनी आसानी से नष्ट हो गया था। ये बैनर सृष्टिकर्ता ईश्वर का था। देवताओं का मन भारी हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमर गुरु युधिन ने अकेले ताकामागाहरा आने का साहस किया। सृष्टिकर्ता ईश्वर दिव्य राज्य में सबसे शक्तिशाली देवता है। ताकामागाहरा के प्राचीन निर्माता देवताओं में अमिनो मिनाकांशी नोकामी, ताकामुसुगी नोकामी, कामिन्सुगी नोकामी, अमिनोटो कोटाची नोकामी और माशियासिका वेरिकोची नोकामी शामिल थे। लेकिन 100 साल पहले हुए देव युद्ध के बाद से वे एकांत में रहते थे और ताकामागाहरा के किसी भी मामले में खुद को शामिल नहीं करते थे। किसी सृजनात्मक दिव्य कलाकृति का प्रतिकार करने के लिए उसी स्तर की दिव्य कलाकृति का उपयोग करना आवश्यक है। हालांकि ताकामागाहरा के पास ऐसी कलाकृतियां थीं, लेकिन यात्रा नौकागामी अब चकनाचूर हो चुका था और भाग्य का बालक पहले ही वाशिया लौट चुका था, इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तसुकुयोमी नोबिकोटो की आंखों में चांदनी टिमटिमा रही थी। जियांग ये चेन पर पहले बना चंद्र ग्रहण का निशान ये दर्शा रहा था कि वह हुआशिया में स्थित है। हुआशिया में देवताओं के साथ गठबंधन में 3 दिव्य पूंजों द्वारा गठित एक विशाल सैन्य थी और विदेशी देवता बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तसुकुयोमी नोबिकोटो की मुट्ठियां अनायास ही कस गईं और उनके चेहरे पर निष्ठा का भाव आ गया।